हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड सीजी को देखते हैं, जिसकी एक पेट शॉप है और वो अपने एक कस्टमर के पास कॉल करके बोलती है, मैं सीजी पेट शॉप से बोल रही हूँ। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, आपने कहा था कि आप अपने डॉग को ब्रीडिंग के लिए हमें देकर जाओगे। ये सुनकर कस्टमर बोला, हमने ब्रीडिंग के बारे में नहीं कहा था, मैं तो अपने डॉग के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने डॉग को अपने बच्चों की तरह पाला है। तो कल जब मुझे टाइम होगा तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो आदमी अपना डॉगी लेकर सीजी से मिलने आया था और उसी रेस्टोरेंट में एक और लड़का आया हुआ था जिसका नाम गोयान है और वो वहाँ एक ब्लाइंड डेट के लिए आया होता है। वो अपनी ग्रैंड माँ से कॉल करके कहता है, जैसा कि आपने कहा था मैं ब्लाइंड डेट के लिए आ चुका हूँ, आप इस बात की फिक्र मत करो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ पर सीजी आ जाती है और उसे लगता है कि ये वही डॉगी वाला आदमी है। तो वो उससे कहती है, क्या वो तुम ही हो जिससे कल मेरी बात हुई थी? गोयान भी उसे अपनी ब्लाइंड डेट समझ लेता है और फिर उससे कहता है, मेरा टाइम बहुत प्रीसियस है, जल्दी करो। फिर सीजी उसके सामने आकर बैठ जाती है और उससे कहने लगी, मैं आपके साइड की बेसिक डिटेल्स देख चुकी हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम आज रात कोई वेडिंग अरेंज कर लेते हैं। वो अपने डॉगी की वेडिंग के लिए बोल रही थी, लेकिन गोयान ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे बोला, इतनी जल्दी? क्या तुम नहीं चाहती कि पहले फीलिंग्स ग्रो हो? इस पर सीजी कहती है, नहीं, बस जल्दी से वेडिंग और जल्दी से प्रेगनेंसी। ये सुनकर गोयान अपने मन में कहता है, आजकल की लड़कियां कितनी मॉडर्न हो गई हैं। तभी सीजी बोली, अच्छा ये बताओ तुमने कितने बच्चों का प्लान किया है? गोयान कुछ बोल पाता उससे पहले सीजी कहती है, 6 बच्चे इनफ होंगे ना? ये सुनकर गोयान अपने मन में बोला, 6 बच्चे तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये 6 बच्चों को बर्थ दे पाएगी? तभी सीजी उससे कहने लगी, मैं बर्थ के बाद उनमें से एक बच्चा आपको दे दूंगी। गोयान बोला, और बाकियों का क्या करोगी? तो सीजी कहती है, बाकियों को मैं बेच दूंगी, ये सब तो मैंने पहले से ही प्लान कर रखा है। उसकी इतनी अजीब बातें सुनकर गोयान उसे पागल समझता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर एक लड़की को लड़के से झगड़ा करते हुए देखते हैं और तब उन्हें समझ आता है कि वो गलत पर्सन से मिले हैं। वहीं वो लड़की जो गोयान की ब्लाइंड डेट थी वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। ये देखने के बाद सीजी गोयान से बोली, लगता है मैं गलत सीट पर बैठ गई, लेकिन मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट को वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी गोयान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोला, अब जब तुमने मेरी ब्लाइंड डेट खराब कर ही दी है तो तुम्हें ही मेरी ब्लाइंड डेट बनना होगा। अगले सीन में सीजी बहुत शॉक्ड होकर गोयान के सामने बैठी होती है और तभी गोयान उससे कहता है, तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सीजी की सिस्टर को उसका हस्बैंड मार रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, अपनी बहन को यहाँ लेकर आओ और हमारी फैमिली में उसकी शादी करा दो, वैसे भी मेरी लाइफ तुम दोनों बहनें बर्बाद कर चुकी हो। तभी वहाँ पर सीजी आ जाती है जो उनके हस्बैंड को उन्हें मारने से रोक देती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ गोयान उससे कहता है, क्या तुम मेरी जॉब के बारे में सोच रही हो? तो सीजी कहती है, नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर सबसे पहले मैं तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मेरा नाम सीजी है और मेरी एक पेट शॉप है। मेरी इनकम ज्यादा नहीं है पर मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकती हूँ। फिर गोयान उससे बोला, तो क्या तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो? इस पर सीजी कहती है, अगर तुम रिच हो तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसकी कंडीशन मेरी जैसी हो। फिर गोयान बोला, मैं भी तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम गोयान है और एज 30। मेरी सैलरी सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। फिर वो दोनों हैंडशेक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी गोयान बोला, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो सबसे पहले हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये सुनकर सीजी अपने मन में सोचती है, अगर मैंने शादी कर ली तो वो मेरी सिस्टर को ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे, और फिर वो इसके लिए हाँ कह देती है। तभी गोयान कहता है, मैरिज कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुमने अच्छे से सोच तो लिया ना? सीजी कहती है, हाँ। अगले सीन में वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। तभी सीजी उससे कहती है, अब हमारी शादी हो चुकी है तो क्या अब से मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी? तो गोयान कहता है, हाँ, तुम्हारी मुझसे शादी हुई है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें रहने के लिए एक घर दूं। फिर सीजी बोली, ठीक है, तुम मुझे उस घर का एड्रेस और की दे दो। ये सुनकर गोयान अपने मन में बोला, वो घर तो अभी रेडी नहीं हुआ है। इसके बाद वो सीजी से कहता है, वो सब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी मुझे काम पर जाना है। इसके बाद वो सीजी के हाथ पर अपने नंबर लिखता है और फिर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हमें पता चलता है कि गोयान कोई छोटा सा वर्कर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और वहाँ वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि उस घर को जल्द से जल्द रेडी करवा दे। अगले सीन में सीजी अपने घर वापस चली जाती है जहाँ उसकी सिस्टर उससे बोली, आज तुम वापस क्यों आ गई? क्या तुम आज स्टोर नहीं खोलने वाली? तो सीजी बोली, हाँ, आज वहाँ ज्यादा काम नहीं था। फिर सीजी उनकी काम में हेल्प कराने लगती है। तभी उसकी सिस्टर बोली, तुम्हारे ब्रदर इन लो तुम्हें यहाँ से भगाना नहीं चाहते, वो बस उन्हें काम का थोड़ा प्रेशर है। तभी सीजी उनसे कहने लगी, वो आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, आप पूरा दिन काम में बिजी रहते हो, पूरे घर को संभालती हो और साथ में अपने बच्चे की भी केयर करती हो। क्या आप ये सब करके थक नहीं गई? और मेरी वजह से अब वो आपके साथ और भी बुरा बिहेव करने लगे हैं। इस पर उसकी सिस्टर कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स की अभी अभी डेथ हुई है और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। इसके बाद सीजी बोली, मैं यहाँ अपना सामान पैक करने के लिए वापस आई हूँ, मुझे यहाँ से मूव आउट करना है क्योंकि मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो उससे पूछने लगी, तुमने अचानक से शादी क्यों कर ली? तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। इस पर सीजी
कहती है नहीं, मैं काफी टाइम से रिलेशनशिप में थी और उसका नाम गोयान है। पहले वो काम में बहुत बिजी रहता था, इसलिए मैंने कभी आपको बताया नहीं। फिर उसकी सिस्टर बोली लेकिन तुमने ये सब अचानक से क्यों किया? क्या तुम जानती हो कि उसका कैरेक्टर कैसा है? सीजी कहने लगी हाँ, वो एक अच्छा लड़का है, आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें। तभी सीजी के पास एक मैसेज आता है जिसमें गोयान ने उसे घर का एड्रेस सेंड किया था। फिर सीजी वो एड्रेस अपनी सिस्टर को दिखाती है। अगले सीन में सीजी उस घर में चली जाती है और वो देखती है कि ये घर बहुत बड़ा था। फिर वो शॉक्ड होकर बोली क्या ये गोयान का घर है या फिर कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? इसके बाद वो घर देखने लगती है और कहती है ये घर पूरा खाली क्यों है? खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा फर्नीचर रख लूंगी, आफ्टर ऑल अब ये मेरा खुद का घर है। इसके बाद वो अपने बेडरूम में चली जाती है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड शाओयान का कॉल आता है जो उसे पेट शॉप पर बुला रही थी। अगले सीन में सीजी पेट शॉप पर चली जाती है जहाँ शाओयान बहुत शॉक्ड होकर उससे कहती है क्या तुमने शादी कर ली? लेकिन तुमने अचानक से ये सब कैसे कर लिया? तभी सीजी उससे बोली तुम ये जोर से चिल्लाने वाली हैबिट को चेंज नहीं कर सकती। बाय द वे वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन उसकी समरी ये है कि मैं शादी कर चुकी हूँ और ऑलरेडी अपने हस्बैंड के हाउस में रहने के लिए भी चली गई हूँ। फिर शाओयान उससे कहती है अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो मेरे कजन से कर लेती, किसी स्ट्रेंजर से शादी करने से तो अच्छा ही था। तो सीजी कहती है हाँ, अभी मैं उसे अच्छे से जानती नहीं हूँ, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है और तुम्हें बात सीक्रेट रखनी होगी। फिर सीजी उससे कहती है मैंने सुना है कि यहाँ के सबसे रिचेस्ट आदमी का नाम भी गोयान है, कहीं तुमने उसी से तो शादी नहीं की? तो सीजी कहती है लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही नॉवेल्स पढ़ ली हैं जो अब डे ड्रीमिंग करने लगी हो। वो तो बस एक छोटा सा ऑफिस वर्कर है, मेरे अंदर तो इतनी एबिलिटी भी नहीं कि मैं रिच लोगों को फ्रेंड्स भी बना सकूं, इसलिए मैंने ऐसे लड़के से शादी की है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशंस मेरी तरह हैं। अगले सीन में सीजी वापस घर आ जाती है और गोयान को आवाज देने लगती है, लेकिन गोयान का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो अपने आप से बोली लगता है वो अभी तक घर नहीं आया, जरूर वो पूरी रात कंपनी में ही काम करने वाला है। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। अगले सीन में गोयान का असिस्टेंट उससे कहता है आज आप विला में जाना चाहेंगे या अपने पुराने हाउस में? इस पर गोयान उससे विला में जाने के लिए कहता है। अगले सीन में गोयान वहाँ पर चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर किसी की स्लीपर्स रखी हुई थी और उसके फिंगरप्रिंट भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद वो डोर नॉक करने लगता है। थोड़ी देर में सीजी डोर खोल देती है और वो उसे चोर समझकर उस पर अटैक करने वाली होती है। फिर गोयान को देखकर बोली आई एम सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्लीज आप अंदर आओ। इसके बाद गोयान डरते हुए अंदर चला जाता है। इसके बाद सीजी वहाँ आकर कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम आज रात को वापस आने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारी स्लीपर्स बाहर रख दी थी ताकि अगर कोई गैंगस्टर आए तो उसे ऐसा लगे कि यहाँ कोई मैन रहता है। फिर गोयान उससे बोला अब से अगर मैं किसी बिजनेस ट्रिप पर जाऊंगा तो उससे पहले तुम्हें बता दूंगा और अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो ये समझना कि मैं डेफिनेटली घर वापस आऊंगा। इसके बाद सीजी उससे कहती है क्या आपको भूख लगी है, मैं आपके लिए मिडनाइट स्नैक्स बना दूं? तो गोयान कहता है नहीं, उनसे वेट गेन होता है। ये सुनकर सीजी धीरे से बोलती है हाँ तभी तुम्हारा फिगर इतना अच्छा है, और ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। अगली सुबह सीजी कहीं बाहर से घर वापस आ रही होती है और तभी वो गोयान को देखती है जिसने अपनी पैंट नहीं पहनी हुई थी। तभी गोयान को बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होता है और फिर वो जल्दी से वहाँ से चला गया। इसके बाद सीजी अपने आप से बोली इतना बड़ा आदमी इतना शाय कैसे हो सकता है? ये कहकर वो भी उस पर हंसते हुए वहाँ से चली गई। अगले सीन में सीजी ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी वहाँ पर गोयान आकर उससे बोला आई एम सॉरी, मैंने कभी किसी के साथ हाउस शेयर नहीं किया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो सीजी कहती है कोई बात नहीं, मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। ये सुनकर गोयान बोला क्या तुम्हें कुकिंग नहीं आती? तो फिर मैं हमारे लिए एक हाउसकीपर रख लूंगा। इस पर सीजी कहती है नहीं, मैं कुकिंग कर सकती हूँ, मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। वो तो मैंने आज से पहले इतने बड़े किचन में कभी कुकिंग नहीं की, इसलिए मैं खाना बाहर से लेकर आई। बाय द वे क्या आप मुझे इस घर की डेकोरेशन करने दोगे? इस पर गोयान कहता है हाँ, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो अब से ये घर तुम्हारा भी है और तुम इसे जैसे चाहो डेकोरेट कर सकती हो। इसके बाद वो उसे अपना मनी कार्ड देता है और उससे कहता है इसमें मेरी मंथली सैलरी आती है। तभी सीजी बोली मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुमने इतना बड़ा घर खरीदा है तो बाकी के खर्चे तो मुझे उठाने चाहिए। इस पर गोयान बोला मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, डोंट वरी, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद सीजी उसका कार्ड ले लेती है। अगले सीन में सीजी छुपते हुए गोयान के रूम में आती है और उससे बोली क्या यहाँ क्लोथ सुखाने के लिए कोई पोल नहीं है? और मैं यार्ड में कुछ फ्लावर्स उगाना चाहती हूँ, वहाँ मैं एक छोटा सा गार्डन बनाऊंगी। तो गोयान बोला मुझे इस सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हो, अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो मुझे बोल देना। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन गोयान उसे पकड़ लेता है जिससे उन्हें बहुत एम्बेरस फील होता है और फिर सीजी उसे थैंक्स कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गोयान के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आपकी जरूरत है। तो गोयान उसे वहाँ आने के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद वो सीजी से बोला आज मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ तो आज रात को आने में लेट हो जाऊंगा। इस पर सीजी कहती है हाँ मैं समझ गई,
आज रात को मैं डोर लॉक नहीं करूंगी। अगले सीन में सीजी के पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है तो सीजी उससे कहती है अब आप कैसी हो, आपका हस्बैंड अब तो आपको परेशान नहीं करता ना। तो उसकी सिस्टर कहती है तुम तो अपने ब्रदर इन लो का नेचर जानती हो, खैर तुम मेरी फिक्र मत करो, अभी तुम काम पर जाओ। इसके बाद सीजी अपनी शॉप पर जाने लगती है। तभी उसका स्कूटर किसी की कार से टकरा जाता है और वो देखती है कि ये कार बहुत महंगी थी जिस पर स्क्रैच आ गया था। फिर वो उन्हें सॉरी कहने लगती है और तभी गोयान उससे अपना फेस छुपा लेता है ताकि इसे पता न चले कि वो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। फिर सीजी उससे बोली बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आपको डेफिनेटली पे करूंगी। तभी गोयान अपने ड्राइवर से जल्दी से वहाँ से चलने के लिए कहता है तो उसका ड्राइवर सीजी से बोला हमें पैसे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद सीजी अपना स्कूटर उठाती है और फिर अपने आप से कहने लगी आजकल के रिच लोग काफी काइंड हो गए हैं, उनकी कार में इतना स्क्रैच आ गया फिर भी उन्होंने मुझसे मुआवजा नहीं मांगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद जब वो शॉप पर जाती है तो शाव्यान उससे बोली तुम्हें क्या हुआ है। इस पर सीजी कहती है जब मैं शॉप पर आ रही थी तब मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। तो शाव्यान कहने लगी तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। सीजी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, उन्होंने मुझसे मुआवजा नहीं मांगा। फिर शाव्यान उससे कहने लगी क्या तुमने उस कार में बैठे हुए लड़के को नहीं देखा, वो जरूर बहुत हैंडसम होगा, बिल्कुल किसी नॉवेल के मेल लीड की तरह। इस पर सीजी कहती है कार की विंडो ऑफ थी, फिर मैं उसे कैसे देख सकती थी। अगले सीन में सीजी उससे कहती है क्या आज रात को तुम फ्री हो, क्योंकि आज एक हाई सोसाइटी पार्टी होने वाली है, तो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। सीजी इसके लिए मना कर देती है तो शाव्यान बोली मेरी मॉम मुझे वहाँ जाने के लिए इंसिस्ट कर रही है, पता नहीं वो क्या सोचती है, वो मेरी शादी एक रिच फैमिली में करवाना चाहती है, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ पर बहुत सारे रिच लोग आने वाले हैं। फिर सीजी उससे बोली शायद तुम भूल गई मेरी अब शादी हो चुकी है। तो शाव्यान कहती है कोई बात नहीं, पर तुम वहाँ डिलीशियस फूड तो खा सकती हो, हम वहाँ मेंस के लिए थोड़ी जा रहे हैं। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करने पर सीजी वहाँ जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में वो दोनों उस पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहाँ शाव्यान की मॉम एक वेटर का काम करती है। वो शाव्यान को देखकर उससे बोली अब तुम अंदर जाओ और बातें थोड़ी कम करना, यहाँ काफी सारे रिच फैमिलीज के यंग मास्टर्स आने वाले हैं। ये सुनकर शाव्यान बोली मॉम मैं कोई डे ड्रीमिंग नहीं करती। फिर उसकी मॉम कहती है यहाँ आज यंग मास्टर गोयान भी आएंगे, अगर तुम सबके साथ अच्छा बिहेव करो तो कोई ना कोई तुम्हें पसंद कर लेगा। इसके बाद वो उन्हें अंदर ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोयान भी उसी पार्टी में आया होता है और साथ में उसके काफी सारे बॉडीगार्ड्स भी आए थे। पार्टी में सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी सीजी शाव्यान से बोली वहाँ क्या हो रहा है जो सब लोग उधर देख रहे हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ यंग मास्टर गोयान आया है। तो शाव्यान सीजी से कहती है मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो उसे देखने के लिए चली जाती है। तभी गोयान का असिस्टेंट वहाँ सीजी को देख लेता है और फिर गोयान से बोला लगता है यहाँ मैडम भी आई हुई है। ये देखकर गोयान उससे छुपने लगता है और फिर असिस्टेंट से बोला वो मुझे यहाँ देख ना ले। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाव्यान आकर सीजी से बोली मैं वहाँ गई थी पर उसे देख नहीं पाई। मैंने सुना है कि कोई भी वुमेन मिस्टर गोयान को आसानी से अप्रोच नहीं कर सकती। देखो उसके साथ कितने सारे बॉडीगार्ड्स थे, वो उन्हें लड़कियों से दूर रखते हैं। वैसे तुम्हारे हस्बैंड का नाम भी तो गोयान है ना, हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को जानते हो। सीजी बोली लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ ली हैं। यहाँ तो कितने सारे लोग होंगे जिनके सेम नाम है, लेकिन वो सब एक दूसरे को जानते हो ये जरूरी तो नहीं। और मेरा हस्बैंड बस एक ऑर्डिनरी वर्कर है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम शैन है और वो शाव्यान का कजन है। सीजी उससे कहने लगी तुम अचानक से कितने बड़े हो गए, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम एक छोटे बच्चे थे। इस पर शैन कहता है मैं अब कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला हूँ। तभी शाव्यान बोली तो फिर तुम कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते। ये सुनकर सीजी उससे कहती है शैन अभी सिर्फ 21 साल का है, अभी उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। फिर वो उन दोनों को अपने साथ घर वापस ले जाता है। अगले सीन में सीजी जब घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर गोयान पहले से ही आया हुआ था। फिर वो उससे बोली तुम तो आज रात को ओवर टाइम करने वाले थे। फिर वो अपने मन में कहता है क्या तुम इतना भी नोटिस नहीं कर सकती कि इस वक्त मैं ठीक नहीं हूँ। फिर सीजी एप्पल खाने लगती है। तभी गोयान उसे रोक देता है। तो सीजी बोली क्या ये एप्पल तुम्हें खाना है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम रात को खाना नहीं खाते। ये कहकर वो फिर से उसे एप्पल को खाने लगती है। तभी गोयान बोला आज तुम्हारा स्टोर इतनी जल्दी बंद क्यों हो गया। इस पर सीजी कहती है क्योंकि शाव्यान आज मुझे अपने साथ एक पार्टी में ले गई थी और वो बहुत रिच लोगों की पार्टी थी। वहाँ पर यंग मास्टर गोयान भी आए हुए थे। गोयान शॉक्ड होकर बोला क्या तुमने भी उसे देखा था। तो सीजी कहती है नहीं, क्योंकि उसके चारों तरफ काफी सारे लोग थे, जैसे वहाँ कोई बंदर आ गया हो। लेकिन ये सब देखकर एक बात तो मुझे समझ आ गई कि तुम्हारा यंग मास्टर गोयान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर तुम सच में यंग मास्टर गोयान होते तो आज मैं तुम्हारे साइड में नहीं बैठी होती। ये सुनकर गोयान बोला अगर मैं सच में यंग मास्टर होता तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है। इस पर सीजी कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी रिच फैमिली में शादी होती तो मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती, लेकिन ये तो बस मेरे ड्रीम की तरह है, रियल में थोड़ी ये सब पॉसिबल है। वैसे यंग मास्टर गोयान को लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे तो लगता है वो मेंस को लाइक करता होगा। ये सुनकर गोयान को बहुत वियर्ड फील होता है और वो चिल्लाते हुए उससे बोला तुम अपने खुद की लाइफ पर ध्यान दो, दूसरों पर अटेंशन देने का कोई फायदा नहीं। ये कहकर वो वहाँ
से चला गया। अगले सीन में सीजी की सिस्टर को सामान खरीद कर लाती है। तभी उसका हस्बैंड कॉल पर उससे कहता है, तुमने अभी अभी 2000 युआन कहाँ स्पेंड किए? तो सीजी की सिस्टर कहती है, मैंने सीजी और हमारे बेटे के लिए कुछ सामान खरीदा है। तो उसका हस्बैंड बोला, तुम्हें सीजी के लिए कुछ खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारे पास पैसे कुछ ज्यादा हो गए हैं? इस पर उसकी वाइफ कहती है, सीजी की अभी अभी शादी हुई है। तो उसका हस्बैंड बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले ही उसका काफी लिविंग एक्सपेंस उठा चुके हैं। अगर तुम्हें उस पर पैसे स्पेंड करने हैं तो मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर उसके पास एक लड़की आती है जो उसकी मिस्ट्रेस है और वो उससे कहने लगी, मिस्टर झो, आपको इतना गुस्सा किसने दिलाया? इस पर झो कहता है, मेरी वाइफ और उसकी सिस्टर के अलावा कौन ये कर सकता है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी सीजी को बेहोश करके एक होटल रूम में लेकर आता है और बाहर आकर वो झो से कहता है, तुमने पैसों के लिए अपनी सिस्टर इन लॉ को बेच दिया, तुम बहुत क्रूल पर्सन हो। इस पर झो कहता है, मैं उसका डेली का खाने पीने का खर्चा उठा रहा हूँ, अगर मैं उसको यूज करके थोड़े पैसे कमा लूँ तो इसमें क्या गलत है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक लड़का सीजी के रूम में आता है और वो उसके साथ वन नाइट स्पेंड करता है। वहीं दूसरी ओर हम सीजी की सिस्टर को देखते हैं जो अपने स्कूटर से एक कार को टक्कर मार देती है। तभी वहाँ पर उस कार का ओनर आ जाता है। सीजी की सिस्टर उससे माफी मांग रही होती है, लेकिन तभी ओनर बोला, कोई बात नहीं, तुम हमें अपने फोन नंबर दे दो, जब हम इंश्योरेंस कंपनी से बात करेंगे तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। फिर वो उसे अपना नंबर दे देती है और उससे कहती है, मैं इस एक्सीडेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार हूँ। और फिर वो उन्हें थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सीजी को देखते हैं जिसके पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है और सीजी उससे कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी वहाँ आ रही हूँ। ये कहकर वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि जो उसकी सिस्टर पर चिल्ला रहा था और उससे कह रहा होता है कि मुझे तो पहले से पता था तुम एक डिजास्टर हो, एक दिन तुम मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दोगी। ये कहकर वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी सीजी अपनी सिस्टर के पास आकर बोली, क्या आप ठीक है? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? तभी उसका हस्बैंड बोला, अगर तुम्हें चोट भी आई हो तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने जो ये प्रॉब्लम खड़ी की है उसके लिए तुम्हें खुद पे करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सीजी की सिस्टर उसे बताती है कि मैंने एक्सीडेंटली एक कार को टक्कर मार दी और जब ये बात मैंने झो को बताई तो उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, तो मैं इतनी महंगी कार का उन्हें मुआवजा कैसे दे पाऊंगी। इस पर सीजी कहती है, आप फिक्र मत करो, पहले हम उस कार के ओनर से मिलने के लिए चलते हैं। अगले सीन में सीजी घर वापस आ जाती है तो गोयान उसे देखकर कहता है, तुम आज इतनी सैड क्यों लग रही हो? इस पर सीजी बोली, मेरी सिस्टर ने आज एक्सीडेंटली एक कार को टक्कर मार दी और उनके पास मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है। तभी गोयान बोला, उस कार को पेंट कराने में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो सीजी कहने लगी, वो कोई ऑर्डिनरी कार नहीं थी, मेरी सिस्टर ने बताया कि वो बहुत महंगी कार है। फिर गोयान उससे बोला, तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो, अभी तुम रूम में जाकर रेस्ट करो। इसके बाद सीजी सोने के लिए वहाँ से चली गई। इसके बाद गोयान अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और उससे उस कार का मुआवजा देने के लिए कहता है। अगली सुबह गोयान सीजी के पास जाकर बोला, क्या तुम अभी भी अपनी सिस्टर के लिए परेशान हो? तो सीजी कहती है, हाँ। तभी गोयान बोला, अब तुम्हें उस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कार की टक्कर हुई थी वो हमारी कंपनी के ही कस्टमर है और मैंने उनसे बात कर ली है। ये सुनकर सीजी उसे थैंक्स कहते हुए बोली, मेरी सिस्टर इस बात को लेकर बहुत परेशान थी, उन्हें तो कल रात नींद भी नहीं आई होगी। तभी उसके पास उसके सिस्टर जियांग का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है कि उस कार का ओनर मेरे हस्बैंड की कंपनी का ही कस्टमर है और इन्होंने ये मैटर सॉल्व कर दिया है। ये सुनकर जियांग कहती है, हाँ मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी, कार के ओनर ने मुझे कॉल करके बताया कि गोयान ने उसे पे कर दिया है। इसके बाद सीजी गोयान को थैंक्स कहने लगती है। तभी गोयान उसे बताता है कि अगले 2 दिनों तक मेरी वैकेशन है, अगर तुम्हें इस घर की डेकोरेशन के लिए कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं वो खरीद लूंगा। सीजी इसके लिए हाँ कह देती है और फिर उससे बोली, तुम्हें मेरे साथ फ्लावर मार्केट चलना होगा क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ फ्लावर प्लांट्स खरीदने हैं। मैं हमारे यार्ड को एक स्मॉल गार्डन बनाना चाहती हूँ। गोयान इसके लिए हाँ कह देता है और उसके बाद सीजी अपने मन में कहती है, चलो अब मेरे पास मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई है। अगले सीन में वो दोनों फ्लावर मार्केट में चले जाते हैं जहाँ सीजी उससे कहती है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। इस पर गोयान बोला, अगर तुम्हें पसंद है तो हम सारे प्लांट्स को खरीद लेते हैं। इस पर सीजी कहती है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी और तुम भी इतना ज्यादा अर्न नहीं करते कि मैं हर चीज में तुम्हारे पैसे स्पेंड करूँ। फिर वो एक प्लांट देखने के लिए जा रही होती है, तभी एक स्कूटर से उसकी टक्कर होने वाली होती है, लेकिन गोयान उसे बचा लेता है। फिर उससे बोला, तुम्हें थोड़ा ध्यान रोड पर भी देना चाहिए। इस पर सीजी कहती है, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं आंखें बंद करके भी चल सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों फ्लावर शॉप के अंदर चले जाते हैं जहाँ सीजी उससे कहती है, ये फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं ये कितने एक्सपेंसिव होंगे। इस पर गोयान बोला, कोई बात नहीं, तुम इन्हें ले सकती हो क्योंकि इनमें से कुछ प्लांट्स को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगले सीन में सीजी अपने यार्ड में प्लांट्स लगा देती है और अपने आप से बोली, मैंने सोचा नहीं था मेरा ड्रीम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा।
इसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है और वहाँ गोयान को देखकर उस पर हंसने लगती है। तभी गोयान उससे बोला, तुम हंस क्यों रही हो? इस पर सीजी कहती है, मुझे तुम्हें देखकर हंसी आ रही है। तभी गोयान उसे अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है, अब तुम और नहीं हंस सकती। ये कहकर वो उसे किस करने वाला होता है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से उठकर चला गया। वो कॉल उसकी ग्रैंड माँ का था। गोयान उनसे कहता है, सॉरी ग्रैंड माँ, मैं आजकल बहुत बिजी हो गया हूँ। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है, लगता है तुम अपनी ग्रैंड माँ को सीरियसली नहीं ले रहे। तुम अपनी वाइफ को मुझसे मिलवाने के लिए क्यों नहीं लेकर आए? इस पर गोयान कहता है, सैटरडे को आप और शाओचैन उससे मिलने के लिए आ सकते हो। बाय द वे, जब मैंने उससे शादी की थी तब मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, इसलिए आप लोगों को भी मेरे साथ प्रिटेंड करना होगा। लेकिन उसकी ग्रैंड माँ इसके लिए नहीं मानती। तो गोयान बोला, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं शादी कर लूँ तो आप मेरी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी, तो अब आप अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती। फिर उसकी ग्रैंड माँ इसके लिए हाँ कह देती है और फिर कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ उनका दूसरा ग्रैंडसन शाओचैन आता है, जो उनसे कहने लगा, भाई ने न सिर्फ अचानक से शादी कर ली बल्कि ये बात हमसे छुपा कर भी रखी। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है, गोयान हमेशा लड़कियों से दूर रहता है, कम से कम उसने शादी तो की। मैं इसी बात से सेटिस्फाइड हूँ। वहीं दूसरी ओर सीजी गोयान से कह रही होती है, क्या ये तुम्हारी ग्रैंड माँ का कॉल था? उन्होंने तुमसे क्या कहा? इस पर गोयान बोला, हमारी शादी को काफी टाइम हो चुका है, तो अब वो तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए मैंने सैटरडे को उन्हें यहाँ इन्वाइट किया है। फिर सीजी बोली, ठीक है, मैं सैटरडे को जल्दी शॉप से वापस आ जाऊंगी। बाय द वे, क्या उस दिन मैं अपनी सिस्टर को भी बुला सकती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ वही है। गोयान इसके लिए हाँ कह देता है और फिर वहाँ से चला गया। अगले सीन में सीजी अपनी सिस्टर जियांग से मिलने जाती है और फिर उससे कहने लगी, इस वीकेंड गोयान की फैमिली मुझसे मिलने के लिए आने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और ब्रदर इन लॉ भी साथ में आए। तो जियांग बोली, मैं वहाँ डेफिनेटली आऊंगी, लेकिन तुम्हारे ब्रदर इन लॉ काम में बहुत बिजी रहते हैं। ये सुनकर जो बोला, किसने कहा कि मैं बिजी हूँ? तुम्हारी सिस्टर पर्सनली हमें इन्वाइट करने के लिए आई है। फिर वो धीरे से कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन है वो बेवकूफ पर्सन जिसने इस लड़की से शादी कर ली। फिर वो सीजी से बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ वहाँ जरूर आएंगे। आफ्टर ऑल हम एक फैमिली है। ये कहकर वो अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद जियांग सीजी से बोली, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हमेशा ऐसे ही नॉनसेंस करते हैं, तो तुम उनकी बातों को सीरियसली मत लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीजी एक सपना देख रही होती है जिसमें वो एक होटल रूम में होती है और वहाँ एक लड़का उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। ये देखने के बाद उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो अपने आप से कहती है, मुझे हमेशा ऐसा ड्रीम क्यों आता है। इसके बाद वो गोयान के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा। इस पर गोयान कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम कॉल पर सो जाओ, जब तुम्हें नींद आ जाएंगी तब मैं खुद कॉल कट कर दूंगा। इस पर सीजी कहती है, ये सब तो किसी आइडियल ड्रामा की तरह लग रहा है। खैर, मुझे पता है कि अभी तुम बहुत बिजी हो, इसलिए मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन गोयान बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगी तो और किसको करोगी? तभी सीजी बोली, हाँ लेकिन मुझे पता है कि तुम अपने वर्क में बहुत बिजी हो और मैंने अभी तुम्हारी आवाज सुन ली तो मुझे काफी बेटर फील हो रहा है। इसके बाद वो कॉल कट कर देती है। अगले दिन सीजी खाना बनाती है। तभी वहाँ पर जियांग अपने हस्बैंड के साथ आती है और वो सीजी से बोली, तुम तो काफी बड़े घर में रह रही हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी सीजी के पास गोयान का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई है, इसलिए मैं टाइम पर नहीं आ पाऊंगा। तो सीजी बोली, कोई बात नहीं, मैं खाना ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तुम्हारी ग्रैंड माँ भी यहाँ बहुत जल्दी आने वाली होंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर जियांग से बोली, गोयान की फ्लाइट लेट हो गई इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा। ये सुनकर उसका ब्रदर इन लॉ बोला, वो ऐसा क्या काम करता है जो इतना बिजी है? तो सीजी बोली, मेरा हस्बैंड एक ऑर्डिनरी वर्कर है और इसीलिए उसके पास बहुत ज्यादा काम होता है। तभी उसके घर का डोर नॉक होता है, जहाँ गोयान की ग्रैंड माँ और उसका भाई आया था। फिर ग्रैंड माँ सीजी से कहती है, क्या तुम ही गोयान की वाइफ हो? तो सीजी कहती है, हाँ। इसके बाद वो सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। इसके बाद सीजी ग्रैंड माँ को बताती है कि मेरे पास गोयान का भी कॉल आया था, उसकी फ्लाइट लेट हो गई है इसलिए वो नहीं आ पाएगा, तो हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए। फिर वो सब साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी जो ग्रैंड माँ के हाथ में एक बहुत महंगा ब्रेसलेट देखता है और वो समझ जाता है कि ये काफी अमीर है। फिर वो ग्रैंड माँ से कहने लगा, सीजी ने अचानक से किसी से शादी कर ली, ये बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि इसका हस्बैंड कैसा है और वो इसे कैसे ट्रीट करता है। इस पर ग्रैंड माँ बोली, डोंट वरी, हम सीजी को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। इसके बाद जो कहने लगा, हमारे नेबर्स तो ये भी पूछ रहे थे कि तुम्हें सीजी के इन-लॉज की तरफ से क्या गिफ्ट मिला है। ये सुनकर ग्रैंड माँ कहती है, अच्छा बताओ आपको गिफ्ट में कितनी मनी चाहिए? तो जो कहता है 5 लाख युआन। ये सुनकर सीजी उससे कहने लगी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने आपको यहाँ पर खाने के लिए इनवाइट किया है और आप यहाँ पैसों की बात करने लगे। तभी जो उससे बोला, तुम इतने सालों से हमारे घर में रह रही हो, वो तो फिर भी मैंने कम पैसे मांगे हैं। फिर ग्रैंड माँ जो से कहती है, हमारी फैमिली ज्यादा रिच नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसों की इतनी भी कमी नहीं है, लेकिन पहले हम डिनर कर लेते हैं। अगले सीन में ग्रैंड माँ वहाँ से जा रही होती है और वो सीजी से बोली, तुम्हें गोयान की अच्छे से केयर करनी होगी। इसके बाद वो अपना एक ब्रेसलेट निकालती है और सीजी को देते हुए बोली, ये हमारा एंशिएंट ब्रेसलेट है और अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। लेकिन सीजी कहती है, ये ब्रेसलेट तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, मैं इसे नहीं ले सकती।
सकती। तभी ग्रैंडमा कहती है ये हमारे घर का रिचुअल है, अगर तुमने इसे लेने से मना किया तो इसकी इंसल्ट होगी। फिर सीजी उस ब्रेसलेट को रख लेती है। फिर उससे कहने लगी गोयान अभी थोड़ी देर में ही आने वाला होगा, अगर आप चाहो तो यहाँ रुककर उसका वेट कर सकती हो। तो ग्रैंडमा कहती है नहीं, अभी मुझे घर पर काफी सारा काम है, तो मैं उससे कभी और मिल लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सीजी के रूम में जाता है और वो वहाँ पर कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीजी आ जाती है जो उससे बोली आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर जो कहता है मैं बस देखने के लिए आया हूँ, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। तो सीजी कहने लगी आपने यहाँ आने से पहले ओनर की परमिशन नहीं ली, किसी के घर के प्राइवेट एरिया में आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तभी उसका ब्रदर इन लॉ बोला जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी हो, यहाँ तक कि अपने ब्रदर इन लॉ को भी इग्नोर कर रही हो। मैं जानता हूँ तुम भी बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह हो। तभी सीजी उससे बोली मैंने आज आपको माफ कर दिया क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के सामने आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी। फिर जो उससे गुस्से में बोला देखना एक दिन तुम गिड़गिड़ाते हुए मुझसे माफी मांगोगी। इसके बाद सीजी वहाँ से बाहर आ जाती है। अगले सीन में वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी गोयान घर पर आ जाता है। तभी सीजी उसे बताती है कि ये मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ है। फिर वो दोनों गोयान से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर वहाँ से चले गए। फिर सीजी उससे बोली क्या तुमने खाना खा लिया, वरना मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। तभी गोयान उससे बोला तुम थोड़ी सैड लग रही हो, क्या ग्रैंडमा ने तुमसे कुछ कहा। इस पर सीजी कहती है नहीं, ग्रैंडमा और शाओचेन दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं तो किसी और वजह से परेशान हूँ। गोयान उसे कंफर्ट करने के लिए उसके क्लोज जा रहा होता है, लेकिन सीजी उससे दूर हट जाती है। फिर गोयान उससे बोला अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आई तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन सीजी कहने लगी ये मत भूलो कि हमने ये शादी सिर्फ हमारी फैमिली से डील करने के लिए की थी। ये सुनकर गोयान कहता है अच्छा तो तुम ऐसा समझती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जोहू से मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हारी चीज ले आया हूँ, पर पहले तुम मुझे पैसे दो। फिर जोहू उसे पैसे निकाल कर दे देता है। फिर वो आदमी उसे एक पार्सल देता है, जिसे देखकर जोहू उससे बोला क्या इसमें सारी फोटोज और वीडियोस हैं। तो वो आदमी कहता है नहीं, इसमें सिर्फ कुछ ही फोटोज हैं, बाकी की फोटोज और वीडियोस मुझे मिली नहीं, लेकिन एक वुमेन को डराने के लिए इतनी फोटोज काफी होंगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम सीजी को देखते हैं जो अपने सपने के बारे में सोच रही थी और तभी वहाँ पर शाओयान आ जाती है जो उससे कहने लगी तुम थोड़ी वियर्ड लग रही हो, क्या रिसेंटली तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है या फिर तुम्हारा अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है। इस पर सीजी बोली तुम ये नॉनसेंस बातें मत करो, मैं बस पिछले कुछ दिनों से सो नहीं पा रही। फिर शाओयान उससे कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, शॉप के काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तभी सीजी के पास एक मैसेज आता है जिसमें जो ने सीजी की एक फोटो भेजी थी। उसे देखकर सीजी अपने आप से बोली ये सब कब हुआ और मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड बोली तुम कहाँ जा रही हो। तो सीजी बताती है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। ये कहकर वो शॉप से बाहर चली जाती है जहाँ गोयान के कुछ बॉडीगार्ड्स उस पर नजर रख रहे होते हैं। इसके बाद वो गोयान के पास जाकर उसे बताते हैं कि हमने अभी अभी मैडम को शॉप से बाहर जाते हुए देखा, वो काफी नर्वस लग रही थी, क्या आप उनके पीछे जाना चाहते हैं। लेकिन तभी गोयान को सीजी की कही हुई बात याद आती है। उसने कहा था कि हमारी शादी सिर्फ एक डील है। ये याद करने के बाद वो उनसे उसका पीछा करने के लिए मना कर देता है। अगले सीन में सीजी जोहू से मिलने के लिए जाती है और उससे बोली मेरी ऐसी फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई। तभी जोहू उससे बोला क्या तुम्हें इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो सीजी कहती है तुम इतनी डर्टी थिंग्स कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं कि जब ये बात तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे को पता चलेगी तब उन्हें कैसा लगेगा। इस पर जोहू कहता है मैं तो वो सब कुछ करूंगा जो मुझे पसंद है और मुझे तुम्हारी सिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सीजी उससे बोली बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें मेरे इन लॉज से गिफ्ट में 5 लाख युआन चाहिए। इस पर जोहू कहता है हाँ, आफ्टर ऑल तुम इतने सालों से मेरे घर में रह रही हो तो ये बस उसी का मुआवजा है। ये सुनकर सीजी कहने लगी इतने सालों से तुमने मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत टॉर्चर किया है, मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जोहू उसे उसकी कुछ और पिक्चर्स दिखाता है और फिर उससे कहने लगा अगर तुम्हारी ये फोटोज गोयान देखेगा तो पता है ना क्या होगा, जब उसे पता चलेगा कि शादी से पहले तुम कितनी डर्टी वुमेन थी और साथ में लोग तुम्हारी सिस्टर को भी ब्लेम करेंगे। ये सब देखकर सीजी उससे कहने लगी तुम कितने घटिया आदमी हो, कुछ पैसों के लिए तुम अपनी वाइफ को भी हर्ट कर सकते हो। तो जोहू बोला मेरे लिए पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है और अब मुझे पहले की प्राइस से भी डबल मनी चाहिए। ये मत सोचो कि अब तुम्हारी शादी हो गई तो मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम भले ही कहीं भी छुप जाओ लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकती। चलो मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए फन करो। ये कहकर वो उसके हाथ को टच करने लगता है लेकिन सीजी उसे दूर हटा देती है। फिर जोहू बोला डोंट वरी, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे हमारे बीच कुछ ना हुआ हो। खैर अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो मैं उन पैसों का वेट कर रहा हूँ, तुम्हें एक बार अपनी सिस्टर के बारे में भी सोचना चाहिए। तभी वहाँ पर गोयान आ जाता है जो उसे उससे दूर हटा देता है और उससे बोला आप अभी ये क्या कर रहे थे, क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। उसे देखकर जोहू अपने मन में कहता है सीजी ने कहा था कि ये बस एक छोटा सा वर्कर है लेकिन मुझे तो ये काफी अमीर लगता है, खैर ये सब मेरा कोई इल्यूजन होगा। इसके बाद वो गोयान से कहता है अब तुम यहाँ
यहाँ आई गए हो तो खुद ही देख लो। ये कहकर वो उसे सीजी की फोटोज दिखाता है और उससे कहने लगा, मुझे ये सब किसी को बताते हुए बहुत एम्बेरस फील होता है। मैं सीजी का ब्रदर इन लो हूँ तो उसे ऐसे डर्टी काम्स करते हुए नहीं देख सकता। आफ्टर ऑल वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर सीजी उससे कहने लगी, तुम ये नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता मेरी ये फोटोज कहाँ से आई। ये सब सुनकर गोयान झोऊ से बोला, सीजी मेरी वाइफ है और मैं इसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे किसी और से एक्सप्लेनेशन सुनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर झोऊ कहने लगा, क्या तुम समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तभी गोयान उसे चिल्लाकर चुप करा देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें ब्रदर इन लो कहता हूँ क्योंकि मैं अपनी वाइफ की फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर वो उन फोटोज को वहीं फेंक देता है और सीजी को अपने साथ ले जाता है। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो सीजी को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर गोयान उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी ओर झोऊ अपने आप से कहता है, अगर ये गोयान सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन है तो मैं इससे इतना डर क्यों रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यंग मास्टर गोयान है? लेकिन ऐसा होता तो ये सीजी जैसी लड़की से क्यों शादी करता? खैर मैं इसे एक दिन जरूर रिग्रेट करवाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीजी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तभी एक नर्स गोयान के पास आती है तो गोयान उससे पूछता है, मेरी वाइफ अब कैसी है? तो नर्स बोली, वो अभी ठीक है और उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इसके बाद गोयान किसी के पास कॉल करता है और उससे किसी की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कहता है। अगले सीन में गोयान उसकी केयर कर रहा होता है। तभी सीजी को होश आ जाता है तो गोयान उससे बोला, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो सीजी कहती है कि अभी मैं ठीक हूँ। और वो फोटोज गोयान उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है उसे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तभी सीजी कहने लगी, लेकिन वो फोटोज रियल है या फेक? मुझे बिल्कुल नहीं पता वो सब फोटोज कहाँ से आई, ना ही मुझे कुछ याद आ रहा है। कहीं उसने जो कहा वो सब सच तो नहीं? तभी गोयान कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम ऐसी वुमेन बिल्कुल नहीं हो। फिर सीजी कहने लगी, तुम मुझ पर इतना बिलीव क्यों करते हो और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो? गोयान कहने लगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अगले सीन में उसकी ग्रैंडमा सीजी से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी सीजी बोली, ग्रैंडमा आपको कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ? इस पर ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हारे घर आने वाली थी इसलिए मैंने गोयान को कॉल किया था। तभी इसी ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। कहीं तुमने सीजी को बुली तो नहीं किया? तो गोयान कहता है, हाँ आज ये मेरी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी उसकी ग्रैंडमा बोली, इतनी मुश्किल से मुझे इतनी अच्छी डॉटर इन लो मिली है, अगर तुमने इसकी अच्छे से केयर नहीं की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद वो सीजी से कहती है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? तो सीजी कहती है, मैं और गोयान दोनों को ही काम पर जाना होता है, आप घर पर अकेली रहोगी तो वहाँ आपकी कोई केयर नहीं करेगा। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारी हेल्थ अभी ठीक नहीं है तो तुम्हें घर पर रेस्ट करना चाहिए और मैं तुम्हारी केयर करूंगी। तुम मुझे जितना ओल्ड समझती हो मैं उतनी भी नहीं हूँ। फिर सीजी उन्हें रुकने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद गोयान अपनी ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से चला गया ताकि उनका सामान पिक कर सके। बाहर आकर वो ग्रैंडमा से कहता है, मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है तो क्या आप सीजी के साथ अकेली रहोगी? तभी उसकी ग्रैंडमा बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को बुली करूंगी? वेवे की हेल्थ अभी ठीक नहीं है, अगर मैं घर पर रहूंगी तो उसकी केयर कर सकती हूँ। फिर गोयान बोला, ग्रैंडमा शायद आप भूल गई हैं कि आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। आपने कहा था कि आप मेरी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी। इस पर ग्रैंडमा कहती है, तो क्या हुआ? क्या मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की केयर भी नहीं कर सकती? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में गोयान का असिस्टेंट उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और उससे कहता है, मैंने चेक किया है कि झोऊ के पास रिसेंटली काफी सारा कैश आया है। ये जरूर उस पर्सन से रिलेटेड होगा जिसने उसे ये फोटोज दिए, लेकिन वो पर्सन हमें अभी तक मिला नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि मिस सीजी 4 साल पहले कहीं गायब हो गई थी और वो पूरी रात घर नहीं आई थी। फिर उसकी सिस्टर जियांग उसे ढूंढ कर लाई, लेकिन सीजी जब वापस आई तो वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। ये सुनकर गोयान उससे कहता है, तुम किसी को झोऊ पर नजर रखने के लिए कहो, देखो कि क्या वो किसी ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट कर रहा है जो सस्पिशियस हो। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में गोयान जब घर वापस आता है तो सीजी उससे कहती है, मैंने खाना बना कर रखा है तो मैं उसे गर्म करके लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। इसके बाद ग्रैंडमा गोयान से बोली, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? तुम्हें भी किचन में जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर गोयान भी किचन में चला गया और वहाँ जाकर उससे कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं है। फिर सीजी उससे उन फोटोज के बारे में पूछती है तो गोयान बोला, मैं यहाँ तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूँ। डोंट वरी, वो फोटोज फेक है। तुम्हारा ब्रदर इन लो तुम्हें डराना चाहता है ताकि तुम उसकी कंडीशंस एक्सेप्ट कर लो। वैसे तुम झोऊ के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? तो सीजी कहने लगी, झोऊ और मेरी सिस्टर एक दूसरे को मिडिल स्कूल से जानते हैं। उस टाइम उसने मेरी सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उनसे प्यार करेगा, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वो अपने साथ मुझे रख सकती है। लेकिन शादी के कुछ साल बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया। उसने मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत बुली किया है। मेरी सिस्टर उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा बिना फादर के रहे। ये सुनकर गोयान बोला, चलो मुझे पता चल गया कि तुम्हारा ब्रदर इन लो किस टाइप का पर्सन है। अपनी सिस्टर से कहना कि वो थोड़ी केयरफुल रहे। तो सीजी बोली, वो उसे बहुत अच्छे से जानती है, बस वो अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस कर रही है ताकि उसे एक अच्छा करियर और एक फैमिली मिल सके। बाय द वे, उस दिन अचानक से आप वहाँ कैसे आ गए थे? तो गोयान कहने लगा, वहाँ पास में मेरी एक क्लाइंट
क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तब मैंने वहाँ तुम दोनों को देखा। अगर मैं ये सब अपनी आंखों से नहीं देखता तो तुम मुझे इस बारे में कभी नहीं बताती। इस पर सीजी कहती है, सॉरी, मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि दूसरों से हेल्प कैसे मांगते हैं। तो गोयान कहने लगा, सीजी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, अब तुम अकेली नहीं हो। इस पर सीजी उसे थैंक्स कहती है। तभी गोयान बोला, अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो तुम्हें मुझे एक फेवर देना होगा। तो सीजी कहती है, ठीक है, बताओ आपको क्या फेवर चाहिए। इस पर गोयान बोला, आज रात को तुम्हें मेरे साथ सेम रूम में सोना होगा, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा बहुत स्मार्ट है। अगर उन्होंने तुम्हें सेपरेट रूम में सोते हुए देखा तो उन्हें जरूर शक हो जाएगा और तब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा उन्हें देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीजी ग्रैंडमा के लिए गर्म पानी लेकर जाती है। तभी ग्रैंडमा उससे बोली, क्या तुम सच में गोयान को लाइक करती हो। इस पर सीजी हाँ कह देती है। तभी ग्रैंडमा बोली, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। क्या तुम दोनों ने अभी तक वेडिंग नहीं की, क्योंकि तुम गोयान से बहुत पोलाइट बात करती हो। वैसे तो हमेशा मेंस को फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, लेकिन गोयान बहुत कोल्ड है और वो वुमेन से हमेशा दूर रहता है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक ब्लाइंड डेट पर मिले थे और तुम्हारे बीच कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं है, लेकिन तुम्हें अब साथ रहते हुए काफी टाइम हो गया है। तुम्हें उसके फर्स्ट स्टेप लेने का वेट नहीं करना चाहिए, तुम खुद ही ब्रेव बनकर उसे सेड्यूस करो। ये सुनकर सीजी अपने मन में कहती है, आजकल के ओल्ड पीपल इतने फैशनेबल कैसे हो गए। तभी गोयान रूम से बाहर आता है और वो सीजी से बोला, क्या तुम्हें सोना नहीं है, पहले ही काफी लेट हो गया है। ये सुनकर सीजी सोने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर वो गोयान को हक करती है ताकि ग्रैंडमा को उन पर शक ना हो। इसके बाद गोयान उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाकर वो सीजी से सॉरी बोलता है, लेकिन सीजी को बहुत नर्वस फील हो रहा था। फिर वो गोयान से बोली, तुम्हारा बेड बहुत सॉफ्ट है। ये कहने के बाद वो अपने मन में बोली, मैं इतनी स्टूपिड बातें क्यों कर रही हूँ। फिर गोयान उससे कहने लगा, क्या ग्रैंडमा ने तुम्हारे सामने मेरी बुराई की। इस पर सीजी कहती है, नहीं, वो तो मुझसे ब्रेव बनकर तुम पर अटैक करने के लिए कह रही थी। फिर गोयान बोला, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगा। तो सीजी कहती है, नहीं, मैं बचपन से ही अपनी सिस्टर पर डिपेंड रही हूँ। अगर फैमिली में कोई एल्डर हो तो कैसा फील होता है ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ग्रैंडमा को बहुत लाइक करती हूँ। इसके बाद गोयान उससे बोला, चलो अब तुम सो जाओ, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। ये कहकर वो अपना काम करने लग जाता है। तभी सीजी धीरे से उसके पास जाकर उसे देखने लग जाती है, जिससे गोयान अचानक से डर जाता है और उससे बोला, तुम अभी तक सोई नहीं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तभी सीजी उससे कहती है, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारी आंखें बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुनकर गोयान उसे थैंक्स कहता है और फिर धीरे से बोला, तुम इतनी शेमलेस कैसे हो गई जो मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। फिर सीजी बोली, जब तुम काम करते हो तब तुम्हारी आंखें और भी ब्यूटीफुल लगती है। इसके बाद वो उसकी नेक पर टच करने लगती है। तभी गोयान उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाने लगता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी ग्रैंडमा उनके रूम के बाहर खड़ी होती है। वहीं दूसरी ओर सीजी उसे पैर से किक करके बेड से नीचे गिराने वाली थी। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। गोयान उसे चुप कराने के लिए उसे किस कर देता है, जिससे उन्हें बहुत नर्वस फील हो रहा होता है। इसके बाद सीजी उससे बोली, तुमने मेरे बाल खींच दिए। तभी गोयान उससे धीरे से कहने लगा, जितना मैं ग्रैंडमा को जानता हूँ वो इस वक्त हमारे डोर के बाहर खड़ी होंगी। ये कहकर वो डोर खोल देता है। फिर उसकी ग्रैंडमा बोली, तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए। इस पर गोयान कहता है, आप भी तो जल्दी उठी हैं और अब आपको एक्सरसाइज के लिए जाना चाहिए। फिर उसकी ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो ग्रैंडमा के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे हिट कर देती है और उससे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और सीजी के बीच अभी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, पता नहीं तुम्हें वुमेन से क्या प्रॉब्लम है। तभी गोयान उन्हें धीरे बोलने के लिए कहता है और फिर उनसे बोला, आप अपना प्रॉमिस तोड़ रही हैं। अगर आपने फिर से हमारी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया तो मैं आपको पुराने घर में छोड़ आऊंगा। फिर उसकी ग्रैंडमा बोली, क्या तुम सच में सीजी को लाइक नहीं करते। खैर, तुम उसे लाइक नहीं करते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस बारे में सीजी को बता देती हूँ। तभी वो उन्हें रोक लेता है और उनसे बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं उसे लाइक नहीं करता। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है, तुम उसे लाइक करते हो या नहीं, साफ साफ बताओ। एक कंपनी की सीईओ होकर तुम कैसी नॉनसेंस बातें करते हो। फिर गोयान कहने लगा, हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। मैंने शादी उससे इसलिए की थी ताकि आपको बेवकूफ बना सकूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि मेरी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तभी वहाँ पर शाओ चैन भी आ जाता है, जो ग्रैंडमा को वापस ले जाने आया था। ग्रैंडमा उसके साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी सीजी उनसे बोली, आप यहाँ कुछ और दिन क्यों नहीं रुक जाती। इस पर ग्रैंडमा कहती है, नहीं, मुझे घर पर भी काफी सारा काम होगा और मुझे तुम्हें यहाँ रहकर परेशान नहीं करना चाहिए। तुम अपनी बॉडी की अच्छे से केयर करना और अगले साल तक मुझे अपना ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। इसके बाद शाओ चैन ग्रैंडमा को वहाँ से ले जाता है। वहीं सीजी को ग्रैंडमा की बातों से हंसी आ रही होती है। तभी गोयान उसे अपने पास खींच लेता है और उससे बोला, तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। ये कहकर वो उसे किस कर देता है और फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर सीजी बोली, क्या कहा तुमने, थोड़ा लाउड बोलो, मैंने सुना नहीं। इस पर गोयान कहता है, मैंने कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ। ये कहकर वो उसे अपने ऊपर से उठा देता है और फिर वहाँ से चला गया। और इसके बाद सीजी स्माइल करने लगती है। अगले सीन में सीजी शॉप पर जाती है। तभी वहाँ पर शाओयान का कजन शैन भी आ जाता है। तो सीजी उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर शाओयान उसे बताती है कि पिछले कुछ दिनों में जब तुम शॉप पर नहीं आ रही थी तो मैंने इसे अपनी हेल्प के लिए बुला लिया था। तभी शैन सीजी से बोला, मैंने आज रात के लिए एक रेस्टोरेंट बुक करवाया है, क्या तुम भी हमारे साथ
साथ डिनर पर चलोगी? तो सीजी इसके लिए हाँ कह देती है। तभी सीजी के पास गोयांग का कॉल आता है तो सीजी उसे बताती है कि मैं अभी स्टोर पर हूँ। ये देखकर उसकी फ्रेंड शाओयान बोली, तुम्हारा हस्बैंड कितना चिपकू है, तुम्हें घर से आए हुए थोड़ी देर हुई है और अब वो तुम्हें कॉल करने लगा। ये सुनकर शेन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि सीजी की शादी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर हम गोयान को देखते हैं जो कॉल पर सीजी से कहता है, ग्रैंडमा बिल्कुल सही कह रही थी, तुम्हारी आज घर पर केयर करने वाला कोई नहीं है तो तुम शॉप पर चली गई। इस पर सीजी कहती है, मैं घर पर रहकर बहुत बोर हो गई थी, बाय द वे आज मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर डिनर करूंगी, इसलिए मैं घर आने में लेट हो जाऊंगी। फिर गोयान कहता है, क्या मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँ? तो सीजी बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप वापस आ जाऊंगी। फिर गोयान उसे बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। वहीं शेन उससे बोला, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड था? तो शाओयान उसे बताती है कि मेरा भी ये न्यूज सुनकर ऐसा ही रिएक्शन था। फिर शेन कहने लगा, क्या सीजी ने शादी कर ली है? पर मुझे तुम लोगों ने ये सब बताया क्यों नहीं? अगले सीन में हम देखते हैं कि गोयान अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ डिनर पर गया होता है और इसी रेस्टोरेंट में सीजी भी अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। इसके बाद सीजी खाना ऑर्डर कर रही होती है। तभी वो शेन से बोली, इस रेस्टोरेंट का खाना कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं है, चलो ना किसी और रेस्टोरेंट में खाने के लिए चलते हैं। इस पर शेन कहता है कि ये बस एक मील ही तो है, तो तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद शाओयान खाना ऑर्डर कर देती है। ये देखकर सीजी उससे बोली, शेंग अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और तुमने उसके पैसों से इतनी एक्सपेंसिव डिशेज ऑर्डर कर दी। इस पर शाओयान कहती है, डोंट वरी, वो काफी रिच फैमिली से है, उसके पास डिनर के लिए इतना पैसा तो होता ही है। अगले सीन में गोयान डिनर करके बाहर आ जाता है और वहीं सीजी भी अपने फ्रेंड्स के साथ वापस जा रही होती है। तभी वो गिरने वाली होती है लेकिन शेन उसे पकड़ लेता है और ये सब गोयान देख लेता है। अगले सीन में सीजी जब घर वापस आती है तो गोयान से कहती है, आज तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? तभी गोयान उससे बोला, तुम आज किसके साथ डिनर पर गई थी? इस पर सीजी कहती है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? मैं शाओयान के साथ गई थी और हाँ, साथ में उसका कजन भी था, उसी ने हम दोनों को मील पर इनवाइट किया था और वहाँ का बिल तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन तुम अचानक से मुझसे ये सब चीजें क्यों पूछ रहे हो? इस पर गोयान कहने लगा, मैं भी आज अपने क्लाइंट्स के साथ डिनर पर गया था और मैंने देखा कि वो लड़का तुम्हें रॉन्ग वे में देख रहा था। ये सुनकर सीजी बोली, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, वो शाओयान का कजन है और मैं उसे हमेशा से अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ। तभी गोयान बोला, लेकिन वो तो तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं मानता ना, मैं लड़कों के इंटेंशंस बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर सीजी कहने लगी, तो तुम ये कहना चाहते हो कि इस दुनिया के सारे लड़के ग्रैंड पास और बाकी मैन से मुझे दूर रहना चाहिए? तभी गोयान बोला, अब तुम कॉन्सेप्ट चेंज कर रही हो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपोजिट सेक्स से डिस्टेंस रखनी चाहिए। फिर सीजी उसके क्लोज जाकर कहती है, क्या तुम जेलस हो रहे हो? इस पर गोयान बोला, मैं कैसे जेलस हो सकता हूँ, वो भी उस लड़के से। तभी सीजी उसके ऊपर गिर जाती है और फिर उससे कहती है, मुझे तुम पर यकीन नहीं। फिर गोयान कहता है, हाँ ठीक है, मैं जेलस हो रहा हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे तो जेलस होना ही चाहिए। और अब तुम याद रखना, तुम्हारी शादी हो चुकी है और इसीलिए मैं तुम्हें अपोजिट सेक्स से डिस्टेंस रखने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, समझ गई? तो सीजी इस पर हाँ कह देती है और फिर उससे कहने लगी, तुमने अभी अभी जो कहा वो किसी नॉवेल की तरह लग रहा था, जैसे तुम एक रिच प्रेसिडेंट हो। खैर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर गोयान उससे बोला, अब तुम ऊपर जाकर रेस्ट करो, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। तभी सीजी उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, जल्दी से फाइल फिनिश कर लो, आखिर तुम ही तो उस कंपनी के सबसे बड़े पिलर हो, एम्प्लॉयज की सैलरी लेकर तुम वहाँ बॉस की जॉब कर रहे हो। ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। अगली सुबह सीजी जब नीचे आती है तो उसे गोयान का नोट मिलता है, वो ऑलरेडी ऑफिस चला गया था। तभी सीजी वहाँ पर गोयान की एक फाइल रखे हुए देखती है और फिर अपने आप से बोली, शायद ये वही फाइल है जो आज गोयान को मीटिंग के लिए चाहिए थी, पता नहीं ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। इसके बाद वो गोयान के पास कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। फिर सीजी उसे फाइल सेंड करने के लिए सोचती है। अगले सीन में वो फाइल को लेकर मीटिंग के लिए चली जाती है लेकिन एक एम्प्लॉय उसे अंदर जाने से रोक देता है और उससे कहता है, तुम्हारे पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकती। इस पर सीजी कहती है, मैं ये फाइल देने के बाद चली जाऊंगी, ये मुझे मेरे हस्बैंड को देनी है, वो इसे घर पर भूल आए थे। फिर वो एम्प्लॉय कहता है, बताओ तुम्हारा हस्बैंड कौन है? सीजी उसे नाम बता पाती उससे पहले वहाँ पर गोयांग का असिस्टेंट आ जाता है जो उस एम्प्लॉय से कहता है, मैं इसे जानता हूँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद वो सीजी से बोला, आप यहाँ क्यों आई हैं? इस पर सीजी कहती है, मैं कुछ फाइल डिलीवर करने के लिए आई हूँ, मेरा हस्बैंड गोयान इसे घर पर भूल आया था। फिर गोयान का असिस्टेंट कहता है, हम आपको कंपनी के अंदर एंट्री नहीं दे सकते, लेकिन आप ये फाइल मुझे दे दो, मैं इसे ट्रांसफर कर दूंगा। फिर सीजी उसे फाइल देकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीजी अपनी शॉप पर होती है। तभी उसकी फ्रेंड शाओयान अपने फोन पर एक न्यूज देखती है जिसमें लिखा हुआ था कि गू ग्रुप के सीईओ ने 30 मिलियन युआन डोनेट किए हैं। ये देखकर शाओयान कहने लगी, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यंग मास्टर गोयान बहुत रिच मैन है, लेकिन फिर भी वो कितना काइंड हार्टेड है। फिर सीजी भी उस न्यूज को देखते हुए कहती है, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि गोयान हर साल चैरिटी करता है, लेकिन हमें इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल हम यंग मास्टर गोयान के इतने क्लोज नहीं है।
तो उसके ट्रू कैरेक्टर को जानना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। फिर शाओयान कहती है, हाँ मुझे भी मिस्टर गोयान के बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स पता नहीं है, कम से कम हमारे पास उसकी एक फोटो तो होनी चाहिए थी। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मिस्टर गोयान को कोई वुमेन अप्रोच क्यों नहीं कर पाई, क्या उसका फेस बहुत डरावना है। ये कहकर वो दोनों उसका मजाक बना रही होती हैं और तभी वहाँ पर गोयान आ जाता है जो उनसे कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर वो अंदर जाकर बोला, मैं यहाँ सीजी को पिकअप करने के लिए आया हूँ। फिर शाओयान उससे जाने के लिए कहती है और उसे गोयान के क्लोज पुश कर देती है। फिर उससे कहने लगी, यहाँ का सारा काम मैं कर लूंगी, तुम्हें अभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये कहकर वो उन दोनों को जल्दी से शॉप से बाहर भेज देती है। अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी गोयान उससे कहता है, सॉरी मेरा फोन ऑफ था इसलिए मुझे तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं हुआ, बट तुमने मेरी फाइल सेंड की उसके लिए थैंक्स। इस पर सीजी बोली, तुम ऑलरेडी मुझे मैसेज करके थैंक्स कह चुके हो। वैसे आज सुबह मैंने एक न्यूज देखी थी कि यंग मास्टर गोयान ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं। वो तुम्हारा बॉस है ना, वो काफी काइंड पर्सन लगता है। ये सुनकर गोयान बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी सीजी उससे कहने लगी, मैं तुम्हारे बॉस की तारीफ कर रही हूँ, ये सुनकर तुम खुश क्यों हो रहे हो। इस पर गोयान कहता है, वो मेरा बॉस है तो ऑफ कोर्स मुझे खुश होना चाहिए। तुम भी तो मिस्टर गोयान में इंटरेस्टेड हो ना, वरना तुम अचानक से उसके बारे में ये सब न्यूज क्यों देखती। तभी सीजी कहती है, मुझे तो इस बारे में शाओयान ने बताया था, वरना मैं तो कभी ऐसी चीजों में अटेंशन नहीं देती। शाओयान तो ये भी बोल रही थी कि उसका फेस बहुत डरावना होगा, इसलिए वुमेन्स उसे अप्रोच नहीं कर पाई। ये सुनकर गोयान उसके सिर पर हिट कर देता है क्योंकि उसे अपनी बुराई सुनकर गुस्सा आ गया था। फिर वो वहाँ से उठकर शावर लेने के लिए चला गया। इसके बाद सीजी अपने आप से बोली, कोई भला अपने बॉस को डिफेंड करने के लिए ये सब कैसे कर सकता है, लगता है ये अपने बॉस के कुछ ज्यादा ही क्लोज है। अगले सीन में सीजी अपनी सिस्टर जियांग से मिलने के लिए जाती है और वो उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर गई थी। इस पर जियांग उससे कहती है, तुम इतनी एक्सपेंसिव चीज खरीदने की क्या जरूरत थी। इस पर सीजी बोली, आपको फ्रूट्स खाना पसंद है ना, आपके हस्बैंड तो आपको खरीद कर देंगे नहीं। अब तो आपका बेटा यांग यांग भी स्कूल जाने लगा है, तो क्या अब आप काम करने के बारे में नहीं सोच सकती। इस पर जियांग कहती है, हाँ मैं भी काम पर जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने कहा है कि मुझे घर संभालना चाहिए और मैंने काफी टाइम से काम भी नहीं किया, इसलिए अगर मुझे जॉब मिल भी जाए तो मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगी। तभी सीजी कहती है, सिस्टर आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं, भले ही आप सोसाइटी से ज्यादा कनेक्ट नहीं है लेकिन आप बहुत स्मार्ट हैं। एक बार जब आप स्टार्ट करेंगी तो सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। तभी वहाँ पर जोऊ आ जाता है और फिर वो लोग साथ में बैठकर लंच करने लगते हैं। तभी जोऊ उनसे कहता है, मैंने अभी अभी सुना कि कोई काम पर जाना चाहता है। इस पर सीजी कहने लगी, अब यांग यांग स्कूल जाने लगा है इसलिए मेरी सिस्टर काम पर जाना चाहती है, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है। इस पर जोऊ बोला, जियांग मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, इस बारे में तुम क्या सोचती हो। तभी सीजी उसे इशारा करके हाँ कहने के लिए कहती है। फिर जियांग जोऊ से बोली, हाँ मैं काम पर जाना चाहती हूँ, तो जोऊ उसे इसके लिए हाँ कह देता है। फिर जियांग बहुत खुश होकर बोली, क्या मैं सच में काम पर जा सकती हूँ। इस पर जोऊ कहता है, तुम पहले घर का काम करोगी और फिर हमारे बेटे की केयर करोगी, उसके बाद चाहे तुम अपने आप को बेच भी दो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सीजी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तभी जोऊ जियांग से बोला, तुम सिर्फ घर पर कुकिंग कर सकती हो और हमारे बच्चे की केयर कर सकती हो, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो। तुम कितनी स्टूपिड दिखती हो, कौन सी कंपनी तुम्हें जॉब देगी। ये सुनकर सीजी उससे कहने लगी, तुम जानते भी हो तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या मेरी सिस्टर के बिना तुम इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी पाते। तभी जोऊ उससे बोला, तुम्हें मुझे नाम से बुलाने की परमिशन किसने दी, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। इस पर सीजी चिल्लाते हुए बोली, रिस्पेक्ट उनकी की जाती है जो इसके लायक हो। तभी जियांग उन दोनों को चुप करा देती है और उनसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन जोऊ कहता है, मेरी तो अब भूख मर गई है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में सीजी घर वापस आ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसे देखकर गोयान बोला, क्या मैटर है। तो सीजी कहती है, मेरी सिस्टर काम पर जाना चाहती है लेकिन मेरे ब्रदर इन लोगों ने इसे रिफ्यूज कर दिया। ये सुनकर गोयान बोला, ये डिसीजन तो तुम्हारी सिस्टर का होना चाहिए, फिर जोऊ ने इससे डिसएग्री क्यों किया। तभी सीजी कहती है, वो मेरी सिस्टर को ट्रैप करके रखना चाहता है, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरी उसके साथ फाइट भी हो गई। फिर गोयान बोला, क्या उसने तुमको डांटा। तो सीजी कहती है, हाँ शुरू में ब्रदर इन लोगों ने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया था लेकिन धीरे धीरे उनका बिहेवियर चेंज हो गया। उसकी बातें सुनकर गोयान कुछ सोचने लगता है। अगले सीन में गोयान का असिस्टेंट उससे कह रहा होता है, आपने मुझसे जोऊ के कॉन्टेक्ट निकालने को कहा था लेकिन अभी तक वो मुझे मिले नहीं। तभी गोयान कहता है, उससे पहले तुम्हें एक और चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, पता करो कि जब 4 साल पहले सीजी गायब हुई थी उस वक्त जोऊ कहाँ पर था। फिर उसका असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में जोऊ कहीं जा रहा होता है और तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी जोऊ उनसे कहता है, तुम लोग कौन हो और तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है। इस पर एक आदमी उससे बोला, शायद तुम भूल गए 4 साल पहले तुमने क्या किया था। ये सुनकर जोऊ अपने मन में कहता है, 4 साल पहले जो हुआ था वो मेरे और वो के अलावा किसी को नहीं पता, फिर ये लोग कौन है जो मुझे मारने के लिए आए हैं। इसके बाद वो उन लोगों से बोला, 4 साल पहले क्या हुआ था मुझे कुछ नहीं पता। फिर उनमें से एक आदमी कहने लगा, लगता है तुम्हारी मेमोरी अभी तक वापस नहीं आई। ये कहकर वो अपने आदमियों से फिर से उसे मारने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग उसे काफी देर तक मारते हैं। फिर वो आदमी उससे कहता है, मैं आज यहाँ बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया था। ये कहकर वो सब वहाँ से
चले जाते हैं। अगले सीन में झोऊ घर वापस आ जाता है और वो अपने आप से कहने लगा वो लोग कौन थे, कहीं उन्हें गोयान ने तो नहीं भेजा, वो मेरे खिलाफ ट्रिक्स खेल रहा है। इसके बाद वो अपने लैपटॉप में सीजी की उन फोटोज को चेक करता है जो अब वहाँ से डिलीट हो चुकी थी। ये देखकर वो अपने आप से कहने लगा कहीं ये सब गोयान ने तो नहीं किया, लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी कहाँ से आई, उसे तो ये भी नहीं पता कि 4 साल पहले हुआ क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीजी किसी रिच पर्सन को डेट कर रही हो ताकि मुझसे रिवेंज ले सके। मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसे इस घर में रहने क्यों दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे इस तरह से हर्ट करेगी। अगले सीन में जियांग सीजी के शॉप में आती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये देखकर सीजी उससे बोली सिस्टर आज आप इतनी खुश क्यों हैं? तो जियांग कहती है मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू नोटिस आया है। ये सुनकर सीजी कहती है सिस्टर आपको इतने कम समय में इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिल गई, वैसे वो कौन सी कंपनी है? तो शाओयान बताती है कि लू ग्रुप, ये वही कंपनी है जिसमें तुम्हारे ब्रदर इन लॉ इस वक्त काम करते हैं। फिर सीजी उससे बोली तभी मैं सोच रही थी कि ये नाम मुझे सुना हुआ क्यों लग रहा है, वैसे क्या ब्रदर इन लॉ को इस बारे में पता है? इस पर जियांग कहती है मैंने प्लान किया है कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। अब से मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊंगी और वापस आकर घर का काम करूंगी, इससे तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सीजी उससे बोली सिस्टर क्या आपको किसी बात की टेंशन हो रही है? तो जियांग कहती है हाँ मैं कल के इंटरव्यू के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पिछले इंटरव्यू एक्सपीरियंस भूल चुकी हूँ। मुझमें तो किसी से बात करने की भी हिम्मत नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कल का इंटरव्यू कैसे पास करूंगी। फिर सीजी कहने लगी अगर ऐसा है तो मैं आपको इंटरव्यू में कंपनी देने के लिए चलूंगी। ये सुनकर उसकी सिस्टर बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे काफी अच्छा फील होगा। फिर सीजी उनसे बोली अब आप यहाँ स्टोर में मेरी हेल्प मत करो और घर जाकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। इसके बाद जियांग वहाँ से चली गई। अगले दिन जियांग इंटरव्यू देकर बाहर आती है तो सीजी उससे पूछती है कि इंटरव्यू कैसा हुआ। इस पर जियांग कहती है वैसे तो क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इसमें पास हो पाऊंगी या नहीं। तभी सीजी बोली डोंट वरी, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब मिलेगी। तभी झोऊ उन्हें वहाँ पर देख लेता है और जियांग से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी झोऊ की मिस्ट्रेस उसका मजाक बनाते हुए बोली लगता है ये भी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई है। ये सुनकर झोऊ जियांग से बोला क्या तुम यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हो? आखिर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तभी सीजी उससे बोली मेरी सिस्टर तुम्हारी कोई एसेसरी नहीं है, तो तुम उससे उसकी फ्रीडम छीन नहीं सकते। फिर झोऊ उससे बोला इसके जैसे लोगों को इतनी बड़ी कंपनी में काम मिलेगा, लगता है ये स्पेशली यहाँ मेरा मजाक बनवाने के लिए आई है। तुम अपने आप को देखो, अच्छे से तुम बोल भी नहीं सकती। तभी सीजी जियांग से कहती है सिस्टर आप इसे इग्नोर करो और मेरे साथ घर चलो। ये कहकर वो जियांग को वहाँ से ले जाती है। उनके जाने के बाद झोऊ की मिस्ट्रेस उससे कहती है अगर इसने सच में लू ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो हम दोनों का क्या होगा? इस पर झोऊ उसके क्लोज जाकर बोला तुम फिक्र मत करो, इसकी जैसी वुमेन को लू ग्रुप में कभी जॉब नहीं मिल सकती। फिर मिस्ट्रेस बोली हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सिर्फ तुम्हारे जैसे टीम लीडर ही लू ग्रुप को ज्वाइन करने के लायक है। ये कहकर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले सीन में जियांग सीजी के घर आई होती है और सीजी उससे कहती है सिस्टर आप फिक्र मत करो, आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है और आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। इस पर जियांग कहने लगी वैसे तो मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर सही दिया था, लेकिन मुझे तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के बारे में सोचकर डर लग रहा है। तभी वहाँ पर गोयान आ जाता है और वो जियांग से बोला क्या आप आज इंटरव्यू देने के लिए गई थी? वैसे उस कंपनी का नाम क्या है? तो जियांग बताती है कि लू ग्रुप, वो काफी बड़ी कंपनी लगती है। खैर मुझे वहाँ इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, मेरे लिए उतना ही काफी है। तभी गोयान को याद आता है कि लू ग्रुप का सीईओ उसका फ्रेंड है। अगले सीन में वो मिस्टर लू के पास कॉल करता है और उससे कहता है कल कुछ लोग तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए थे, उनमें से एक का नाम जियांग है। इस पर मिस्टर लू कहते हैं वो इंटरव्यू दूसरे डिपार्टमेंट ने हैंडल किया था, तो मैंने उस पर ज्यादा अटेंशन नहीं दी। फिर जियान बोला ये वही वुमेन है जिसने तुम्हारी कार को हिट किया था। फिर मिस्टर वू कहने लगे तुम्हें आजकल वुमेन्स की इतनी फिक्र कैसे होने लगी? लास्ट टाइम भी तुमने एक लेडी के लिए मुझसे फेवर मांगा था। तभी गोयान बोला क्या तुम सच जानना चाहते हो? जियांग मेरी वाइफ की बायोलॉजिकल सिस्टर है। ये सुनकर मिस्टर लू जोर से चिल्लाता है तुम्हारी वाइफ? क्या तुमने शादी कर ली? इस पर गोयान कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा। फिर मिस्टर लू बोले यंग मास्टर गोयान जिसको वुमेन से एलर्जी थी उसने अपनी वाइफ को छुपा कर रखा है। खैर बताओ तुम्हें मुझसे क्या फेवर चाहिए? इस पर गोयान कहने लगा जियांग काफी कैपेबल है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक चांस दो। फिर मिस्टर लू उसका रिज्यूम देखते हैं और उससे बोले इसे काफी ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है, लेकिन ये काफी टाइम से वर्किंग फील्ड में नहीं है, इसलिए ये हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकती। फिर गोयान बोला अगर वो कैपेबल नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन वो एक हाउसवाइफ रही है, तुम्हें एक बार उसे चांस देकर देखना चाहिए। फिर मिस्टर लू इसके लिए हाँ कह देते हैं। अगले सीन में जियांग के पास लू ग्रुप से कॉल आ रहा होता है। कॉल कट होने के बाद सीजी उससे इंटरव्यू का रिजल्ट पूछती है। तभी जियांग बहुत एक्साइटेड होकर उससे बोली मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और तभी सीजी कहने लगी
मैंने कहा था ना कि आप कर सकती हो। तभी वहाँ पर गोयान आकर उनसे कहता है तुम्हें क्या हुआ। तभी सीजी उसे हक करते हुए कहती है मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू पास कर लिया है। इसके बाद गोयान अपनी हार्ट बीट्स चेक करने लगता है और फिर जियांग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोला वैसे आप पोस्ट पर कब जाने वाली है। तो जियांग बताती है कि कल। फिर सीजी उससे बोली लेकिन उससे पहले ब्रदर इन लॉ से आपको बात करनी होगी। तभी जियांग कहने लगी अब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसे गिव अप नहीं करूंगी। फिर गोयांग सीजी को अपने पास बुलाता है और उससे बोला कल मेरी सैलरी आने वाली है, क्यों ना तुम अपनी सिस्टर को लेकर न्यू क्लोथ्स खरीदने के लिए जाओ। ये सुनकर सीजी बहुत खुश होकर बोली तुम हमारी कितनी फिक्र करते हो। मेरी सिस्टर पिछले कुछ सालों से बस घर की देखभाल में लगी है, उनके पास डिसेंट से क्लोथ्स भी नहीं है। ये कहकर वो उसे किस कर देती है और फिर अपनी सिस्टर से शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। अगले सीन में वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आई होती है। तभी जियांग सीजी से बोली तुम यहाँ से क्या खरीदने वाली हो, ये तो बहुत एक्सपेंसिव जगह है। इस पर सीजी कहती है आप कल ऑफिस जाने वाली है ना, तो मुझे आपके लिए यहाँ से कुछ क्लोथ्स खरीदने हैं। इस पर जियांग कहने लगी नहीं मेरे पास ऑलरेडी क्लोथ्स हैं, इसलिए हमें यहाँ पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। तभी सीजी कहती है आपको वहाँ घर के क्लोथ्स पहन कर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप अपने लिए यहाँ से कुछ नए क्लोथ्स ले लो। ये कहकर वो उसके लिए ड्रेस सिलेक्ट करती है और फिर उसे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है, जिसे देखकर जियांग बोली ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है, जब तुम्हारे ब्रदर इन लॉ इसे देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन फिर भी वो जियांग को ट्राई करने के लिए भेज देती है। इसके बाद जियांग ट्रायल रूम से बाहर आकर उससे बोली ये ड्रेस तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। तभी वो देखती है कि सीजी वहाँ पर नहीं थी और फिर उसे वहाँ से एक आदमी की आवाज आती है जो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है बेबी तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके हस्बैंड झोऊ की थी। फिर वो उसे वहाँ उसकी मिस्ट्रेस के साथ देख लेती है और उसके पास जाकर बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। इस पर झोऊ बोला अगर तुम्हें कुछ कहना है तो घर चलकर कहना, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। फिर जियांग कहने लगी तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी कंपनी में ओवर टाइम होता है और तुम्हें बिजनेस ट्रिप्स पर जाना होता है, ये तुम्हारा कौन सा ओवर टाइम है जिसमें तुम किसी वुमेन के साथ शॉपिंग करने के लिए आए हो। तभी उसकी मिस्ट्रेस बोली मिस्टर झोंग मुझे यहाँ अचानक से मिल गए, आप ज्यादा मत सोचो। तभी जियांग उसे थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन झोऊ उसे रोककर नीचे गिरा देता है और फिर उससे कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। तभी वहाँ पर सीजी आ जाती है और वहीं बाहर से गोयान भी उन्हें देख रहा होता है। वहीं झोऊ अपनी मिस्ट्रेस से बोला तुम्हें इस वुमेन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सीजी उससे बोली मेरी सिस्टर ने इतने सालों में तुम्हारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और बदले में तुमने उसे क्या दिया। तभी झोऊ बोला क्या यहाँ पब्लिक में सीन क्रिएट करना तुम्हें शेमलेस नहीं लग रहा, मैं तुम्हें आज जरूर सबक सिखा कर रहूंगा। ये कहकर वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर गोयान आ जाता है और उससे कहता है तुम करना क्या चाहते हो। इस पर झोऊ उससे बोला तुम फिर से आ गए, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ का किसी रिच मैन के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर सीजी उससे बोली क्या तुम पागल हो गए हो, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है। तो झोऊ कहने लगा वरना मुझे ये चोट कैसे आती। इस पर सीजी बोली मुझे क्या पता। फिर गोयान झोऊ से कहने लगा अगर तुम्हें किसी ने पीटा है तो तुम्हें इसके लिए अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, ना कि दूसरों को। इस पर झोऊ कहता है तुम हमेशा अपनी वाइफ के आगे पीछे घूमते रहते हो, क्या तब भी तुम अपने आप को एक मैन समझते हो। इस पर गोयान कहता है हाँ मैं हमेशा अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ की केयर करता हूँ, तुम्हारी तरह दूसरी वुमेन्स पर पैसे स्पेंड नहीं करता और मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी को बुला लिया है। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाला जाएगा। इसके बाद झोऊ वहाँ से चला जाता है। फिर जियांग बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो सीजी से कहने लगी इस सब में मेरी गलती है। तभी सीजी उससे बोली आपको अब उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास आपका बेटा यांग यांग है। फिर जियांग उससे बोली मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। यांग यांग अभी बहुत छोटा है इसलिए मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं उसे किसी और वुमेन के साथ भी नहीं देख सकती। तभी सीजी कहने लगी इस सब में आपकी गलती नहीं है, आप इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। क्या आप ये चाहती है कि यांग यांग अपने फादर को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखे। अगर आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उसे डिवोर्स ले लो। ये सुनकर जियांग कहने लगी हाँ मैं नहीं चाहती कि यांग यांग ऐसे एनवायरमेंट में बड़ा हो, इसलिए मैं उसे डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। फिर गोयान वहाँ उनके क्लोथ्स लेकर आता है। तभी सीजी उससे कहने लगी तुमने देखा भी मेरी सिस्टर के साथ क्या हुआ है, मैं चाहती हूँ कि जब तक इनका डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक ये हमारे घर में रुके। इस पर गोयान कहता है हाँ वो जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकती है, तुम दोनों इस बारे में डिस्कस कर लेना। फिर सीजी अपनी सिस्टर को साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी गोयान उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद जियांग वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर गोयान सीजी से बोला अगर जियांग को फ्यूचर में कुछ हुआ तो तुम मुझे तुरंत बता देना, अगर यहाँ कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो। इस पर सीजी कहती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन इस टाइम तो तुम्हें काम पर होना चाहिए था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर गोयान कहता है हाँ मैं काम पर ही आया था, यहाँ मेरे कुछ कलीग्स आए हुए हैं। ये सुनकर सीजी बोली
जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम अचानक से वहाँ कैसे आ जाते हो? जब तुम ऐसा करते हो तो मैं और भी ज्यादा डर जाती हूँ। फिर गोयान बोला, तुम किस बात से डरती हो? इस पर सीजी कहने लगी, मैं इस बात से डरती हूँ कि कहीं मैं तुम पर बहुत ज्यादा डिपेंड ना हो जाऊँ। फिर गोयान कहने लगा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तब मैं हमेशा आ जाऊंगा। इसके बाद सीजी उसे किस करती है। अगले सीन में जोऊ जब घर जाता है तो जियांग से कहता है, अगर तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो तो कुकिंग क्यों नहीं कर लेती? तभी जियांग उसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है। ये देखकर जोऊ कहने लगा, तुम्हारे पास ना तो कोई जॉब है, फिर तुम अकेले अपने आप को सपोर्ट कैसे करोगी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि डिवोर्स के बाद तुम किसी और के पास जाने वाली हो? तभी जियांग कहती है, ये सब तुम्हारी और तुम्हारी मिस्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ये मेरी गलती है कि मैं इतने सालों से ब्लाइंड बनी रही। तुमने मुझे हमेशा धोखे में रखा है। ये सुनकर जोऊ उन पेपर्स पर साइन कर देता है और फिर उससे बोला, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अकेले क्या करती हो, कितने दिन तुम अपने आप को सपोर्ट कर पाओगी। फिर वो उस पर डिवोर्स पेपर्स को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सीजी जियांग को अपने घर ले आती है और उससे कहती है, आज से आप इसे अपना ही घर समझना और अगर यहाँ कुछ मिसिंग हो तो मुझे बता देना। इस पर जियांग बोली, मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए सॉरी। जब मेरी सैलरी आएगी तब मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगी। तभी सीजी कहने लगी, आपको मेरे सामने इतनी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप अच्छे से रेस्ट करो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में गोयांग सीजी से कहता है, तुम्हारी सिस्टर अब कैसी है? इस पर सीजी बोली, वो अभी रेस्ट कर रही है और उन्होंने डिनर भी नहीं किया। हमेशा जोऊ मेरी सिस्टर से कहता था कि वो कंपनी में बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और बड़ी मुश्किल से पैसे कमा पाता है, लेकिन वो तो सारे पैसे उस मिस्ट्रेस पर स्पेंड कर रहा था। तभी गोयान कहने लगा, डोंट वरी, उसे इसका सबक जरूर मिलेगा। फिर सीजी कहती है, अच्छा हुआ कि मेरी सिस्टर अब उससे डिवोर्स ले रही है, वरना मैं उन्हें पूरी लाइफ टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन अभी भी उन्हें सेम कंपनी में काम करना है। मुझे डर है कि वो कंपनी में फिर से मेरी सिस्टर को टॉर्चर ना करे। इस पर गोयान कहता है, तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, लू ग्रुप हमारे ओल्ड कस्टमर है। अगर जोऊ ने तुम्हारी सिस्टर को फिर से बुली किया तो मैं उसे उस कंपनी से निकलवा सकता हूँ। ये सुनकर सीजी उसे थैंक्स कहती है और फिर उससे बोली, जब भी तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे काफी अच्छा फील होता है। ये कहकर वो उसे हक कर लेती है। फिर गोयान अपने मन में बोला, अगर एक दिन तुम्हें पता चला कि मैंने तुमसे झूठ बोला है तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? अगले सीन में गोयान का असिस्टेंट उससे कहता है, कल आपने जो ऑर्डर दिया था वो सब कुछ रेडी है। ये सुनकर गोयान कहता है, ठीक है, आज हम उस जोऊ का चैप्टर एंड कर देंगे। देखते हैं कि जियांग की एक कलीग उसे वर्क पैलेस दिखा रही होती है। वहाँ पर उसके साथ सीजी भी आई हुई थी और वो उससे कहती है, तुम्हारा वर्क प्लेस तो बहुत अच्छा है, अब मेरी सिस्टर यहाँ काम करेगी। तभी वहाँ पर जोंग अपनी मिस्ट्रेस के साथ आ जाता है और वो जियांग से कहता है, तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो? इस पर जियांग कहती है, मैं यहाँ काम पर आई हूँ, अब से मैं भी लू ग्रुप की एम्प्लॉय हूँ। तभी जोऊ चिल्लाते हुए बोला, काम के लिए? क्या तुमने इंटरव्यू पास कर लिया? तुम्हारी जैसी वेस्ट जो घर पर बड़ी हुई हो वो भला लू ग्रुप का इंटरव्यू कैसे पास कर सकती है? फिर जोऊ की मिस्ट्रेस बोली, जरूर इसने कंपनी में जॉब पाने के लिए कुछ सेमलेस काम किए होंगे। तभी सीजी जोऊ से कहती है, मेरी सिस्टर ने तुम्हारे लिए इतने सालों में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि हमने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा। अगर तुमने दोबारा मेरी सिस्टर को बुली करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जोऊ उससे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है। उसमें एक फोटो थी जिसमें जोऊ अपने मिस्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहा था। ये फोटो कंपनी के बाकी सब लोगों के पास भी पहुंच जाती है और वो सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि मुझे तो पहले ही लगा था इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उसे देखने के बाद सीजी अपने मन में सोचती है, कहीं ये सब गोयान ने तो नहीं किया। इसके बाद जोऊ की मिस्ट्रेस उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। फिर जोऊ गुस्से में जिया को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो उसे रोक देता है और वो जोऊ से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर जोऊ बोला, अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए, पता नहीं ये लेडी कंपनी के अंदर कैसे आ गई और हमारे काम के बीच में इंटरफेयर कर रही है। इस पर मैनेजर कहता है, तो फिर जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाकर इसे यहाँ से बाहर निकलवा दो। ये सुनकर जोऊ अपने मन में कहता है, आफ्टर ऑल मैं लू ग्रुप का ओल्ड एम्प्लॉय हूँ, मुझे कौन यहाँ से बाहर निकाल सकता है? तभी मैनेजर उससे बोला, हम तुम्हें फायर कर चुके हैं, तो अब जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। फिर जोऊ उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, मैनेजर ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई जानबूझकर मुझे फंसा रहा है। मेरी वाइफ ने अभी अभी मुझसे डिवोर्स लिया है और वो यहाँ स्पेशली मुझसे रिवेंज लेने के लिए आई है। अगर सच में मेरा अफेयर होता तब भी ये एम्प्लॉयज का प्राइवेट मैटर है। क्या आप इतनी सी बात के लिए अपने पुराने एम्प्लॉय को फायर कर देंगे? तभी मैनेजर उस पर एक फाइल फेंकता है और उससे कहता है, तुमने इस कंपनी में रहकर काफी सारे इलीगल काम किए हैं, अब तो मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगा। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से उससे बाहर निकालने के लिए कहता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। फिर जोऊ अपने मन में बोला, कोई जरूर मेरे खिलाफ ट्रिक्स खेल रहा है। सीजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। अब देखो मैं कैसे कम बैक करता हूँ। तुमने मुझसे जो भी छीना है मैं तुमसे उसका डबल छीन लूंगा। अगले सीन में सीजी गोयान को बता रही होती है कि आज मैं अपनी सिस्टर को कंपनी देने के लिए उसके साथ गई थी और वहाँ पर फिर से जोऊ ने प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन तभी वहाँ किसी ने उसकी प्राइवेट फोटोज लीक कर दी। फिर वो गोयान को अपने क्लोज खींचकर कहती है, क्या ये सब तुमने किया है? मुझे पता है ये सब तुम ही ने किया है, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसका लू ग्रुप के साथ कनेक्शन है। तभी गोयान कहता है, फाइनली अब तुम्हारी सिस्टर सेफ है, तो भले ये सब किसी ने भी किया हो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। फिर सीजी उसे थैंक्स कहते हुए बोली, जब से मुझे तुम मिले हो तब से मेरी सारी डिफिकल्टीज सॉल्व हो जाती हैं। अगले सीन में गोयान
का असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे कहता है, आपने मुझसे जो और उसके पार्टनर की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, मैंने उसका पता लगा लिया है। उसके पार्टनर का नाम वो है और वो एक लोकल गैंगस्टर है। वो ऑलरेडी सब कुछ कन्फेस कर चुका है। 4 साल पहले जो ने उसके साथ मिलकर वुमेन ट्रैफिकिंग शुरू की थी और उसकी विक्टिम आपकी वाइफ सीजी है। ये सुनकर गोयान शॉक्ड हो जाता है। फिर उसका असिस्टेंट कहने लगा, वो लोग 4 साल पहले मिस सीजी को वेजिंग होटल में ले गए थे, लेकिन उन्होंने उसे गलत रूम में पहुंचा दिया। इसके बाद जब मिस सीजी उठी तब वो हॉस्पिटल में थी और इससे पहले क्या हुआ उन्हें इस बारे में कुछ याद नहीं था। वेंजिया होटल का नाम सुनकर गोयान बहुत शॉक्ड हो जाता है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है, मैंने कंफर्म किया है कि 4 साल पहले उस दिन हम भी उसी होटल में थे। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें गोयान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ सीजी को देखता है। फिर उसके क्लोज जाकर कहता है, तुम कौन हो और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये सब याद करते हुए वो अपने मन में बोला, 4 साल पहले मैंने ड्रंक होकर जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी वो सीजी थी। ये तो अच्छा हुआ कि उस इंसिडेंट की वजह से उसे किसी अदर पर्सन ने हर्ट नहीं किया, लेकिन उसके ओपिनियन में तो मैंने ही उसे हर्ट किया है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है, जोऊ कहाँ पर है? तो असिस्टेंट बोला, उसे जॉब से निकालने के बाद कंपनी ने उसका घर भी जब्त कर लिया और इसके बाद से वो कहाँ है इसका कुछ पता नहीं। फिर जियांग बोला, किसी को जोऊ को ढूंढने के लिए भेजो और हाँ, इस बात को सीक्रेट रखना, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, स्पेशली सीजी को। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोयान अपने मन में बोला, ये बात मैं सीजी को कैसे बताऊं? अगर उसे पता चला कि हमारे बीच क्या हुआ था तो क्या हमारी रिलेशनशिप पहले जैसी रह पाएगी? अगले सीन में जियांग सीजी के घर से मूव आउट कर रही होती है। सीजी उसे रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन जियांग इसके लिए नहीं मानती। तभी वहाँ पर गोयान आ जाता है तो सीजी उससे कहती है कि मेरी सिस्टर यहाँ से मूव आउट कर रही है। तभी गोयान जियांग से बोला, अगर आपको यहाँ रहना कन्वीनियंट नहीं लग रहा तो मैं आपके लिए एक हाउस रेंट पर ले लेता हूँ। इस पर जियांग कहती है, अब मैं जॉब पर जाने लगी हूँ और मैंने सोचा है कि मैं यांग यांग की स्कूल के पास ही एक हाउस रेंट पर लूंगी, ये हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में सीजी गोयान से कहती है, पिछले कुछ दिनों में हमने काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। अगर इस टाइम तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। इस पर गोयान उससे बोला, सिली गर्ल, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अब हमें एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। वैसे अभी हमें पता नहीं कि जोऊ कहाँ छुपा हुआ है। तभी सीजी कहती है, उसके जैसे लोग दोबारा मेरी आंखों के सामने ना ही आए तो अच्छा होगा। इसके बाद गोयान कहने लगा, अगर किसी पर्सन के पास तुम्हें हर्ट करने के अलावा और कोई चॉइस ना हो तो क्या तुम उसे माफ कर सकती हो? इस पर सीजी कहती है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर गोयान थोड़ा डर जाता है। तभी सीजी बोली, अरे मैं बस मजाक कर रही हूँ। फिर वो उसका फेस अपनी तरफ करके बोली, तुम आज इतनी वियर्ड बातें क्यों कर रहे हो? हाँ मैं समझ गई, तुम जरूर किसी के बारे में बात कर रहे हो। इस पर गोयान कहता है, हाँ मैं अपने एक फ्रेंड की बात कर रहा था। फिर सीजी कहती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मुझे हर्ट किया है या नहीं, बल्कि मैं ये देखूंगी कि मुझे किसने हर्ट किया है और क्यों हर्ट किया है और उसने एग्जैक्टली किया क्या है। क्या उससे मुझ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है? ये मेरे लिए मैटर करता भी है या नहीं? इस सब के बाद ही मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे उसे माफ करना है या नहीं। तुमसे बात करते हुए मैं फ्लावर्स में पानी देना तो भूल ही गई। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गोयान सीजी की वर्कशॉप के बाहर खड़ा होता है और तभी वो वहाँ सीजी को शैन के साथ आते हुए देखता है। सीजी अंदर जाकर शैन से बोली, सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया। वो शाओयान ने कहा कि वो आज फ्री नहीं है, इसलिए मैंने अपनी हेल्प के लिए तुम्हें बुला लिया। इस पर शैन कहता है, कोई बात नहीं सिस्टर, मुझे आपके साथ रहकर काफी अच्छा लगता है। I mean, जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे काफी कंफर्टेबल फील होता है। ये सुनकर सीजी बोली, मैं तुम्हें अपने बायोलॉजिकल ब्रदर की तरह मानती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझे अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करते हो। जब शाओयान वापस आएगी तो मैं तुम्हें उससे मुआवजे के रूप में डिनर ट्रीट दिलवाऊंगी। तभी शैन कहने लगा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से मैंने तुम्हारे हस्बैंड को एक बार भी नहीं देखा। अगली बार से जब तुम डिनर पर आओ तब तुम उसे भी अपने साथ लेकर आना। इस पर सीजी कहती है, ठीक है, जब वो फ्री होगा तब हम तुम्हें डिनर ट्रीट देंगे। इसके बाद शैन काम पर चला गया। फिर गोयान शॉप में आता है और वो वहाँ पपी को देखकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसका सर दीवार से टकरा जाता है। उसे देखकर सीजी उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर गोयान कहता है, मैं बस अभी यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारी शॉप देखने के लिए आ गया। इस पर सीजी कहती है, तुम तो मुझे काफी बार पिकअप करने के लिए आए हो, मुझे पता नहीं था कि तुम पपी से इतना डरते हो। फिर गोयान उसके पीछे छुपते हुए बोला, किसने कहा मैं पपी से डरता हूँ? वो तो जब मैंने इसे अचानक से देखा तो थोड़ा डर गया था। इसके बाद सीजी बोली, बताओ क्या मैटर है, तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गए? तो गोयान कहता है, कोई मैटर नहीं है, मैं तो बस शॉप देखने के लिए आया था। फिर वो अपने मन में सोचता है, सीजी को डॉग्स इतने पसंद है तो मुझे भी एक बार इसे टच करके देखना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो पपी को थोड़ा सा टच करता है जिससे वो डर जाता है और फिर सीजी से कहने लगा, अच्छा होगा कि मैं घर जाकर तुम्हारे फ्लावर्स में पानी दूं। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सीजी अपने आप से बोली, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी अभी डोर से टकराया तो इसके सर में चोट लग गई हो। अगले सीन में ऑफ टाइम पर गोयान उसे पिकअप करने के लिए आ जाता है तो शाओयान सीजी को बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पिकअप करने के लिए आया है। ये सुनकर सीजी बाहर आ जाती है और कार में आकर बोली, तुम पूरे दिन काम करते हो और फिर मुझे पिकअप करने के लिए आते हो, इससे तुम्हें थकान नहीं होती? इस पर गोयान कहता है, नहीं, तुम्हारी शॉप मेरे रास्ते में ही है तो मुझे कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सुनकर सीजी थोड़ा सैड होकर बोली, मुझे तो लगा तुम स्पेशली मुझे पिकअप करने के लिए आते हो। तभी गोयान कहने लगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें अपनी मर्जी से पिकअप करने के लिए आता हूँ। फिर सीजी उसका फेस उठाकर बोली, आज तुम इतनी लवी डवी बात कैसे कर रहे हो। तभी गोयान उसके क्लोज जाता है। सीजी को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, बट गोयान उसे सीट बेल्ट लगाता है और उससे बोला, अपना सीट बेल्ट लगाना मत भूला करो। तभी सीजी गोयान से बोली, अभी अभी मैं तो बहुत डर गई थी। इस पर गोयान कहता है, क्योंकि तुम स्टूपिड हो। अगले सीन में वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होते हैं। तभी सीजी उससे बोली, हम ये कैसी जगह पर खाना खाने के लिए आए हैं। तो गोयान कहता है, यहाँ मैं अपने कलीग्स के साथ आता हूँ, यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस होता है, तो मैं वो तुम्हें भी टेस्ट करवाना चाहता था। फिर सीजी उससे बोली, लेकिन कभी मैंने इतने एक्सपेंसिव जगह पर खाना नहीं खाया। इस पर गोयान कहता है, डोंट वरी, तुम्हारा हस्बैंड इतना तो अफोर्ड कर ही सकता है। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों डाइनिंग टेबल पर डिशेज आने का वेट कर रहे थे। तभी सीजी वहाँ से उठकर वॉशरूम चली जाती है। इसके बाद एक वेटर फ्लावर्स लेकर आती है जो गोयान ने ऑर्डर किए थे। वो उन्हें छुपाकर अपने पास रख लेता है। वहीं सीजी जब वॉशरूम से बाहर आती है तो एक आदमी से टकरा जाती है। वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगा, इस रेस्टोरेंट में सिर्फ रिच लोग आते हैं, तो तुम्हारी जैसी पुअर लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम्हें कोई रिच हस्बैंड मिला है? सीजी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी और फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर गोयान आ जाता है जो उस आदमी के साथ फाइट करता है। उसे देखकर वो आदमी बोला, लगता है इस लड़की ने सच में एक रिच लड़का फंसाया है। फिर वो आदमी मैनेजर से कहकर गोयान को वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी गोयान बोला, अगर तुम्हारी एबिलिटी है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर दिखाओ। तभी सीजी उसे रोते हुए कहने लगी, हमें अभी घर चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर गोयान उससे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ डिनर ट्रीट देना चाहता था, सॉरी तुम्हें मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई। तो सीजी बोली, कोई बात नहीं, फॉर्चुनेटली तुम मेरे साथ हो और मुझे लगता है कि घर पर खाना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तभी गोयान उसे किस कर देता है। इसके बाद सीजी भी उसे हक कर लेती है और उससे कहती है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अगले सीन में सीजी शॉप पर होती है। तभी उसके पास गोयान का कॉल आता है जो उससे कहता है कि आज रात को मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें किसी और को पिकअप करने के लिए भेज दूंगा। इस पर सीजी कहती है, अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद घर वापस आ जाऊंगी, मुझे इलेक्ट्रिक बाइक चलाना आता है। तभी गोयान का हाथ जल जाता है क्योंकि इस वक्त वो कुकिंग कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर सीजी कहती है, तुम्हें क्या हुआ? तो गोयान बोला, मुझे अचानक से कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं कॉल कट कर रहा हूँ। अगले सीन में गोयान का असिस्टेंट उसे पिकअप करने के लिए आ जाता है। फिर सीजी उसके साथ घर चली गई। अगले सीन में जब वो घर पहुंचती है तो गोयान उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देता है। तभी सीजी उससे कहती है, तुमने घर की लाइट्स ऑफ क्यों कर रखी है? तभी गोयान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और फिर अंदर जाकर उसकी आंखों से हाथ हटा देता है। तभी वो देखती है कि उसने उसके लिए डिनर बना रखा था। फिर गोयान उससे कहने लगा, मैं तुम्हें मुआवजा देना चाहता हूँ क्योंकि कल मेरी डिनर ट्रीट खराब हो गई थी और तुमने कहा था कि तुम्हें घर पर खाना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने ऑफिस से जल्दी आकर तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर किया। ये सुनकर सीजी बोली, तो इसीलिए तुमने मुझे किसी और को पिकअप करने के लिए भेजा क्योंकि तुम यहाँ सीक्रेटली मेरे लिए डिनर प्रिपेयर कर रहे थे। फिर गोयान कहता है, ये मैंने फर्स्ट टाइम कुकिंग की है, अगर ये अच्छा ना बना हो तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। तभी सीजी उसे किस कर देती है और उसके बाद गोयान भी उसे किस करने लगता है। फिर उससे कहता है, अभी तुम्हें खाना खाना चाहिए वरना ये ठंडा हो जाएगा। इस पर सीजी कहती है, इस वक्त मैं खाना नहीं खाना चाहती और फिर वो उसे किस करने लग जाती है। इसके बाद गोयान उसे उठाकर रूम में ले जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोयान ऑफिस जा रहा होता है। फिर वो सीजी को किस करता है और फिर उससे कहता है, मैं अगले 2 दिनों तक काम में बहुत बिजी रहूंगा, इसलिए मैं रात को घर वापस नहीं आ सकता, तो तुम डोर और विंडोज क्लोज करना मत भूलना। सीजी इसके लिए हाँ कह देती है और उसे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा था। अगले सीन में सीजी शॉप पर होती है और वो कल रात वाली बात सोचकर काफी नर्वस हो रही थी। तभी वहाँ पर शाओयान आ जाती है और उससे कहने लगी, मेरी मॉम फिर से मुझे एक बिजनेस पार्टी में जाने के लिए फोर्स कर रही है, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन सीजी उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि गोयान ने उसे अपोजिट सेक्स से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन शाओयान उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी सीजी वहाँ जाने के लिए मान जाती है और उससे कहती है कि ये बस लास्ट टाइम है। अगले सीन में वो दोनों उस पार्टी में चली जाती है। तभी शाओयान वहाँ से किसी से मिलने के लिए चली गई और इसके बाद सीजी वहाँ अकेले खड़े होकर खाना खा रही होती है। तभी वो 2 लोगों को बातें करते हुए सुनती है कि तुमने देखा, यंग मास्टर गोयान भी आया हुआ है। तभी सीजी वहाँ पर गोयान को देख लेती है और उसे देखकर अपने मन में बोली, गोयान यहाँ क्या कर रहा है? खैर यंग मास्टर गोयान इसका बॉस है तो इसका यहाँ होना नॉर्मल सी बात है। अब हम देखते हैं कि शैन के डैड उसे गोयान से मिलवाने के लिए लाते हैं। तभी गोयान वहाँ सीजी को
देख लेता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी शैन सीजी से बोला, सीजी क्या तुम यंग मास्टर गोयान को जानती हो। ये सुनकर सीजी गोयान से बोली, शैन तुम्हें यंग मास्टर गोयान क्यों बोल रहा है, इसका मतलब तुम ही रिचेस्ट मैन मिस्टर गोयान हो। गोयान इस पर हाँ कह देता है। ये सुनकर सीजी कहने लगी, तो जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक तुमने मुझसे झूठ कहा। गोयान कहने लगा, मैं जानता हूँ इसमें मेरी गलती है, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था। इस पर सीजी बोली, तुमने इतने दिनों तक मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी, अब मैं तुम्हारी कही हुई किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। गोयान भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। तभी सीजी उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि स्टार्टिंग में तुमने ग्रैंड माँ के लिए मुझसे शादी की थी, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे लिए सिंसियर रहना चाहिए था। तुम जानते हो ना कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो लोग झूठ बोलते हैं। फिर गोयान कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो और मुझे डांट सकती हो, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन सीजी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सीजी कैरियोके में बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और फिर उसे वहीं नींद आ जाती है। फिर शैन उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से जाने से मना कर देती है। अगले सीन में हम गोयान को देखते हैं जो ग्रैंड माँ से मिलने के लिए गया था। तभी उसकी ग्रैंड माँ कहने लगी, आज नहीं तो कल सीजी को ये सच पता चलना ही था। अब तुम्हें उससे प्रॉपरली माफी मांग लेनी चाहिए। जब तुम उससे डिस्कस करोगे तो ये मैटर खत्म हो जाएगा। तभी गोयान कहने लगा, सीजी मेरे कॉल्स का आंसर नहीं दे रही, मुझे लगता है कि मैं उसे डिस्टर्ब करूंगा तो वो मुझे और भी ज्यादा हेट करेगी। फिर उसकी ग्रैंड माँ बोली, तो फिर तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम उससे डिवोर्स लेना चाहते हो। तभी गोयान कहता है, बिल्कुल भी नहीं, इस टाइम पीरियड में मैं उसे लाइक करने लगा हूँ। तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में गोयान उसी कैरियोके में जाता है और वो सीजी को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी शैन उससे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है और मैं अपने आप को तुम्हारे साथ कंपेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज फ्यूचर में सीजी को अच्छे से ट्रीट करना और दोबारा उससे कभी झूठ मत बोलना। अगर तुमने कभी ऐसा दोबारा किया तो मैं सीजी को तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। इस पर गोयान कहता है, डोंट वरी, मैं इससे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये कहकर वो उसे वहाँ से लेकर चला गया। अगले सीन में वो सीजी को उसके रूम में सुला देता है। तभी सीजी नींद में कहने लगती है, गोयान तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। तभी गोयान कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगली सुबह सीजी की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप से कहती है, मैं यहाँ कैसे आ गई। फिर जब वो नीचे आती है तो वहाँ शाव्यान को देखती है और फिर उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर शाव्यान कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। अब उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें गोयान उससे कहता है, तुम्हें यहाँ रुककर सीजी की केयर करनी होगी। इस पर शाव्यान कहती है, तुम उसके उठ जाने का वेट क्यों नहीं करते। तो गोयान बोला, अभी इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं यहाँ रहूंगा तो वो और भी ज्यादा गुस्सा करेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सीजी शॉप में होती है और तभी शाव्यान अपने फोन में एक न्यूज देखती है जिसमें लिखा हुआ था कि यंग मास्टर गोयान कुछ चिल्ड्रन से मिलने के लिए वेलफेयर होम जाने वाले हैं और उसने उनके लिए कुछ पैसे भी डोनेट किए हैं। ये देखकर शाव्यान कहने लगी, देखा गोयान कोल्ड फेस होने के साथ साथ कितना काइंड भी है और वो बहुत हैंडसम भी लगता है, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। इस पर सीजी कहती है, प्लीज तुम उसके लिए बोलना बंद करो। फिर शाव्यान बोली, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें उसे माफ करने के लिए ना कहूँ तो क्या उससे ब्रेकअप करने के लिए कहूँ। तभी सीजी उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जो को देखते हैं, वो भी उस न्यूज को देख लेता है जिसमें गोयान ने वेलफेयर हाउस में पैसे डोनेट किए थे और ये देखकर वो अपने मन में बोला, इसका मतलब गोयान ही यंग मास्टर गोयान है। अगले सीन में वो अपने पार्टनर वू से मिलने के लिए जाता है। वू उसे बताता है कि लास्ट टाइम जब हमने सीसी को किडनैप किया था तब हमने उसे रॉन्ग रूम में भेज दिया था और वो रूम किसी और का नहीं बल्कि यंग मास्टर गोयान का था। अगले सीन में गोयान शॉप पर आता है और शाव्यान से पूछता है कि सीजी कहाँ पर है। इस पर शाव्यान कहती है, वो अभी अभी बाहर गई है और वो तुमसे अभी भी बहुत गुस्सा है। भले ही तुमने उससे झूठ बोला है पर मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम उसे सच में लाइक करते हो। इस पर गोयान कहता है, हाँ मैं उससे सच में बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो सीजी को ढूंढने के लिए चला गया। अगले सीन में सीजी अकेले कहीं जा रही होती है और तभी उसके सामने जोऊ आ जाता है। तभी सीजी उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर जोऊ कहता है, लास्ट टाइम तुमने मुझे हर्ट किया था ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। सीजी बोली, उस सब में तुम्हारी गलती थी तो तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। तभी जोऊ कहने लगा, लास्ट टाइम तो मैंने तुम्हें बेहोश करके गलती से किसी और के रूम में भेज दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो रूम गोयान का था। अच्छा होता कि मैंने डायरेक्टली तुम्हें बेच दिया होता, तब आज तुम यहाँ मेरे सामने नहीं खड़ी होती। फिर वो एक चाकू निकालता है और सीजी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोयान आकर उसका नाइफ पकड़ लेता है। फिर गोयान के कुछ बॉडीगार्ड्स आकर जोऊ को वहाँ से ले जाते हैं। वहीं नाइफ की वजह से गोयान के हाथ में भी बहुत चोट आ गई थी। अगले सीन में गोयान हॉस्पिटल में होता है और तभी सीजी उससे कहती है, तुम वहाँ अचानक से कैसे आ गए, यहाँ तक कि तुमने मुझे बचाने के लिए नाइफ को भी पकड़ लिया। इस पर गोयान बोला, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करना चाहता था, तुम मुझसे गुस्सा थी इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। फिर सीजी कहने लगी, जोऊ ने कहा कि 4 साल पहले। वो आगे कुछ बोल पाती तभी ग्रैंड माँ उससे कहती है, तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
इसके बाद सीजी बाहर आ जाती है तो ग्रैंडमा उससे कहने लगी 4 साल पहले गोयान एक होटल में गया था, तभी वहाँ उसे अपने रूम में एक लड़की मिली। गोयान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो अनजाने में उसने उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की, लेकिन इस बात का गोयान को आज तक बहुत रिग्रेट है। ये सुनकर सीजी कहने लगी क्या आपको भी इस इंसिडेंट के बारे में पता था? फिर आप लोगों ने ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? इस पर ग्रैंडमा बोली क्या गोयान ने ये बात तुम्हें नहीं बताई? शायद उसने तुमसे इसलिए छुपाया होगा क्योंकि उसे डर था कि जब तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो तुम उसे माफ नहीं करोगी। जब वो इंसिडेंट हुआ तब गोयान बहुत पेन में था और इतने सालों तक वो हमेशा वुमेन से दूर रहा। ये सुनकर सीजी अपने मन में बोली तो इतने सालों से जो इंसान मेरे ड्रीम्स में आ रहा है वो गोयान था। इसके बाद ग्रैंडमा उससे कहने लगी मैं अभी भी ये होप करती हूँ कि तुम गोयान को एक चांस दोगी। मैं मानती हूँ कि तुम पेन में हो, लेकिन गोयान ने भी बहुत सफर किया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में सीजी गोयान के पास जाती है तो गोयान उससे कहता है 4 साल पहले जो हुआ क्या ग्रैंडपा ने उस बारे में तुम्हें बता दिया? तो सीजी कहती है हाँ। फिर गोयान कहने लगा मुझे भी कुछ ही दिन पहले इस बारे में पता चला कि वो लड़की तुम थी और मैं बहुत डर गया था कि कहीं तुम्हें पता चला तो तुम मुझसे हेट ना करने लगो, क्योंकि मेरी वजह से तुमने इतने सालों में बहुत पेन सहा है। लेकिन तुम एक बार ये भी तो सोचो, उस रात मेरी वजह से तुम बाकी लोगों से बुली होने से बच गई। ये सुनकर सीजी कहने लगी कोई बात नहीं, अब वो मैटर खत्म हो चुका है। फिर गोयान उससे कहता है चलो फिर साथ में एक अच्छी लाइफ जीते हैं। तभी सीजी उसका हाथ हटाकर बोली तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ कौन जीना चाहता है? तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर झूठ बोला था, मैंने उसके लिए अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है। फिर गोयान कहने लगा शायद तुम भूल गई तुमने मुझसे क्या कहा था। तुमने कहा था कि तुम एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हो और किसी रिच मैन से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने तुमसे वो झूठ बोला। फिर बाहर आकर सीची उससे कहती है लेकिन इतने टाइम से तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था। तो गोयान कहने लगा मैं बहुत डर गया था कि कहीं तुम मुझे कभी माफ ना करो। इसके बाद गोयान उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे एक रिंग देता है। फिर उससे कहने लगा आज मैं तुमसे 2 प्रॉमिस करना चाहता हूँ। पहली ये कि मैं और मेरी फैमिली तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट करेगी, और दूसरी ये कि आज के बाद मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीजी इसके लिए हाँ कह देती है। फिर गोयान उसे रिंग पहना देता है और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको हमारे ड्रामास पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।